तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वैदिक साहित्य का परिचय लिया था हमने। तो इस क्लास में आगे उसके आगे की जो भी क्लासेस है उसको कंटिन्यू करते हैं, विषय को कंटिन्यू करते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर स्तुति प्रार्थना कर लेते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति सौर्यश्च च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार बताएंगे कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। हाँ सर, दिख रहा है बराबर। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है सर। जी जी। ओके। तो थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो भी हमने जाना था उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि उसी से रिलेट करता है, तो वो भी एक बार रिमाइंड हो जाएगा हमारे माइंड में और रिफ्रेश हो जाएगा। उसको भी एक बार पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा एक शॉर्ट में। देखिए, हमने देखा था ईश्वरीय ग्रंथ कौन से हो सकते हैं जिसमें कोई भी राजा महाराजा कहानियों का उल्लेख ना हो, इतिहास का उल्लेख ना हो, क्योंकि ईश्वर किसी का इतिहास नहीं लिखेंगे। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। वो जब बात करेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, सृष्टि के आदि में कोई इतिहास उसमें नहीं होना चाहिए, वही ईश्वरीय ग्रंथ है। हमने ये जानने का प्रयास किया था। सृष्टि जैसा है उसका ही वर्णन उसमें होना चाहिए। सृष्टि विरुद्ध कुछ भी उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसा सृष्टि है उसी के अनुसार सृष्टि के नियम और अनुसार बात होनी चाहिए। अगर सृष्टि के विपरीत कुछ है, वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, वो अमान्य है। इसका ज्ञान आज भी उतना ही जो है क्या होना चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मतलब सृष्टि के आदि में जैसा ज्ञान था, उतना इम्पोर्टेंट था इस ज्ञान का, उतना ही इम्पोर्टेंट आज भी होना चाहिए, और आने वाले हजारों वर्ष बाद भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है। वो कभी परिवर्तित नहीं होते, वो सेम रहते हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम बदलता नहीं है, बदलते केवल मनुष्य हैं। हम बदल जाते हैं। हम श्रेष्ठ गुणों को धारण ना करके तुच्छ गुणों को धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि कलयुग आ गया है, ये आ गया, वो आ गया। हम अगर आज श्रेष्ठ गुणों को धारण करना शुरू कर दे, जैसे वेदों में बताया गया है, तो आज से ही सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा। उनका ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के लिए होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होगा तो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, क्योंकि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, ईश्वर के लिए सब समान है। वहां ज्ञान आदि सृष्टि में दिया हुआ होना चाहिए, और वहां जो ज्ञान है वो आदि सृष्टि में दिया, सृष्टि जब प्रारंभ होगा उस अवस्था में दिया होना चाहिए। बाद में बीच में कोई 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले अगर कोई ज्ञान दिया, तो उससे पहले मनुष्य को कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो बदलना नहीं चाहिए कि एक बार उन्होंने ज्ञान दिया फिर अलग से एक और पुस्तक दे दिया, फिर और एक पुस्तक दे दिया, फिर अपडेशन हो रही। मनुष्य में अपडेशन की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर के ज्ञान में कोई अपडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो संपूर्ण है, वो सर्वज्ञ है। हमें अपडेशन की आवश्यकता पड़ती है। आज हम कुछ बनाते हैं तो हमको कल उसमें अपडेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो वेदों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भेदभाव नहीं करते वेदों में कोई कहानी नहीं है, राजा महाराजा भूगोल का कोई वर्णन नहीं है, किसी देश का इतिहास नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। जो हमने यहाँ पर लिखा वेदों में वेद को ऐसा ही ज्ञान है। तो वैदिक साहित्य के बारे में हमने देखा था कि वेद जो है सर्वमान्य होगा। वेदों के ऊपर जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद अन्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, स्मृति, उपवेद, सूत्र ग्रंथ और महाकाव्य। ये हमारे हो गए वैदिक साहित्य। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके ही श्लोक, इनके ही प्रमाण आपको दिए जाएंगे हर चीजों में। ठीक है। सबसे मान्य होगा वेदों का श्लोक। सबसे मान्य वेदों का जो मंत्र है सबसे मान्य, टॉप पर हमारे सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे वेदों के बाद सबसे प्रमाणिक अगर ग्रंथ है तो ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद प्रमाणिक ग्रंथ है तो उपनिषद है। उसके बाद दर्शन, स्मृति, उपवेद। इस प्रकार से अगर इनमें कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है किसी विषय को लेकर के, तो वेद जो है वो निर्धारित करेंगे क्या मान्य है क्या अमान्य है। ये मैंने अब पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि वेद सनातन संस्कृति का मूल है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, कौन कौन से वेदों से कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ निकले, अरण्यक निकले थे, उसके बारे में चर्चा की थी। उपनिषद ग्रंथ निकले थे कौन कौन से, क्योंकि वेदों पर ही सब वेद है।
उसके बाद उपनिषद हमने देखा था, कौन कौन से उपनिषद है जो हमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान दिया गया, ईश्वर की जो स्तुति कैसे करी या ईश्वर को कैसे जाने, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसके बारे में उपनिषदों में बताया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उसके बाद वेदों के 6 अंगों को जाना था हमने कि इन 6 अंगों को जो जानेगा वही जो है वेदों को सही तरीके से जान पाएगा। उसमें शिक्षा था, कल्प था, छंद था। हमारे ऋषियों ने जब इसको डिवाइड किया था 6 अंगों में, उनके डिवाइड करने के पीछे का कारण ये था कि वेद एक समय आ करके समझने के लिए जो है दुसाध्य हो चुके थे। मतलब वेद कठिन हो चुके, समझ नहीं पा रहे थे वेदों को, वेदों में क्या है। तो उन्होंने क्या किया था, अलग अलग जो है ये अ, अंग बनाए थे। उन्होंने अंग बना करके उनको डिवाइड कर दिया गया था कि निरुक्त से आप जो है शब्दों के बारे में नॉलेज करेंगे, ये आपके डिक्शनरी है। व्याकरण से उसकी व्युत्पत्ति, उसकी वर्णमाला के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। ज्योतिष से आप दीन काल स्थिति वगैरह, ग्रह चाल नक्षत्र की स्थिति से आप जो है समझ पाओगे। कल्प से कर्मकांड और आचार विचार आप सीखोगे, और शिक्षा से उच्चारण विधि वगैरह सीखोगे। और छंद से जो है जो मात्राएं होती है, ठीक है, उसको आप गणना कर सकते हैं। ये 6 अंग बनाए गए थे। तो इसी प्रकार व्याकरण जो है वेद का मुख कहा गया है। ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को श्रोत्र, कल्प को हाथ, शिक्षा को नासिका, छंद को पैर कहे गए हैं। ये सभी 6 अंग मिला करके ही वेद कंप्लीट करते हैं। तो वेदों के 6 अंगों की रचनाकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उसके बाद दर्शन शास्त्रों की रचना हुई। तो इन ऋषियों ने दर्शन शास्त्रों की रचना की। वेदों के अंदर से जो भी विज्ञान था, उन्होंने विज्ञान को फिर उन्होंने अलग अलग ग्रंथों के रूप में अलग अलग तरीके से हमें उन्होंने दिया। तो अलग अलग जो है दर्शन शास्त्र हमारे संस्कृति में है। उसके बाद स्मृति ग्रंथ आए। स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति सबसे ज्यादा ये प्रमाणिक ग्रंथ हैं। आज मिलावट के कारण मनुस्मृति की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। तो विशुद्ध मनुस्मृति भी आता है, जिसमें अ, जितने मिलावटी श्लोक है, जो एक दूसरे के विपरीत श्लोक है, उनको हटा करके विशुद्ध मनुस्मृति बनाया गया है हमारे शास्त्रकारों के द्वारा। उसको आप पढ़ सकते हैं। मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसमें समाज की पूरी व्यवस्था बताई गई है कि हमें आचार विचार क्या होनी चाहिए, समाज में कैसे चलना है, कैसे मतलब आदि सृष्टि का एक संविधान आप बोल सकते हैं, जो वेदों के आधार पर बना था, जो आते आते समय समय पर संविधान था महाभारत काल तक हमारा। उसके पश्चात धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे महाभारत के काल के पश्चात हमारा पतन प्रारंभ हुआ, तो मनुस्मृति संविधान की तरह उपयोग होता, तो मनुस्मृति में मिलावट शुरू हुआ। क्योंकि संविधान में अगर मिलावट शुरू कर दिया जाए तो अपने मान्यताओं को समाज में इजीली स्थापित किया जा सकता है उसे, है ना। अपने मान्यता, अपने विचारों को समाज में स्थापित करने के लिए मनुस्मृति और हमारे शास्त्र आदि में क्या हुए, धीरे धीरे मिलावट हुए। कैसे हुए, किस कालखंड में हुए, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे हम। उसका अलग से जब क्लास शुरू होगा, उसमें 2-3 क्लास होगा जिसमें हम एक एक कालखंड को देखते हुए चलेंगे। तो स्मृति ग्रंथ रचे गए थे वेदों की व्याख्या करने के लिए। उसी प्रकार वेद के जितने ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, उपवेद है, उसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद कल्प सूत्र क्या होता है उसके बारे में बताया था इसमें। उसके बाद अरण्यक क्या होता है उसमें बताया था हमने। महाकाव्य के बारे में बताया था, रामायण और महाभारत के बारे में बताया बताया था। रामायण में हमने बताया था कि जो वाल्मीकि कृत रामायण है वही मान्य है, बाकी सब अमान्य है। अगर वाल्मीकि जैसा कहते हैं बाकी सब रामायण अगर उसके विपरीत कह रहे हैं तो वो अमान्य हो जाएगा। क्योंकि राम को वाल्मीकि से अधिक कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वाल्मीकि उनके समकालीन है। उसके बाद अगर कुछ भी आप वाल्मीकि रामायण के विपरीत लिखते हो तो फिर अमान्य हो जाएगा। उसी प्रकार से महर्षि व्यास द्वारा रचित जो महाभारत है, उनके विपरीत अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो अमान्य हो जाएगा। ठीक, तो ये जो दो चीजें जो है, इसका भी हम देखेंगे कैसे आगे किस प्रकार से रामायण काल में क्या क्या हमारा समाज की व्यवस्था थी, वहां पर क्या क्या होता था, क्या चलता था, क्या मान्यताएं थी ईश्वरीय, वहां पर स्तुति का क्या प्रोसेस होता हुआ करता था, सब चीजें हम इस पर देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में देखा था कि महाभारत का ही एक खंड है ये। उसके बाद देखिए शास्त्र में प्रामाणिकता का क्रम के बारे में हमने बात किया था कि अगर कभी भी किसी भी श्लोक में या फिर किसी भी विषय को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो अंतिम प्रमाण वेद होगा। क्योंकि वेदों में मिलावट संभव नहीं है। कैसे नहीं है, आज की क्लास में मैं ये बताऊंगा। तो इसी प्रकार से महाकाव्य, दर्शन शास्त्र, स्मृति, उपनिषद, ब्राह्मण, ये इन सबों में अगर कोई भी मतभेद उत्पन्न होता है किसी भी विषय को लेकर, अंतिम प्रमाण वेद करेगा। क्यों करेगा वेद? वेद स्वतः प्रमाण है, इसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऋषि मुनियों को अपने बात को प्रमाणित करने के लिए वेद का रेफरेंस देना पड़ा हम समय। जितने भी ग्रंथ लिखे, एनी टाइम उन्होंने वेद का रेफरेंस दिया कि वेद इस प्रकार से कहते हैं तो इसलिए हम भी कह रहे हैं। तो वेद अपने आप में स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वो ईश्वर का ज्ञान है, और ईश्वर के ज्ञान में पूर्णता है, अपूर्णता नहीं है। हाँ, हम गलत निकाल सकते हैं उसका अर्थ। हम वेदों के मंत्रों को का अर्थ अनर्थ कर सकते हैं, परंतु वो सृष्टि के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता। अन्य जितने भी शास्त्र है वो मनुष्य द्वारा रचित है, तो मनुष्य अल्पज्ञ होता है।
मनुष्य से भूल भी हो सकती है, अगर मनुष्य कुछ कह देता है तो भूल भी हो सकती है, लेकिन ये जो ग्रंथ रचे थे ना, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, ये जो ऋषि थे साधारण मनुष्य नहीं थे, आप और मेरी तरह नहीं थे। ये ऋषि उनको कहा जाता था जो वैज्ञानिक थे, जो श्रेष्ठ पुरुष थे, जो श्रेष्ठ आचरण को धारण करते थे, जो समाधिस्थ अवस्था में जाकर के मंत्रों के अर्थ को समझते थे। तो ये साधारण पुरुष नहीं थे। अगर ये इनके रचे हुए ग्रंथों में अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो परस्पर विरोधी है, तो 100% है कि वो कभी ना कभी हमारे समय अनुसार मिलाया गया है। ये साधारण पुरुष नहीं थे। जो जो भी बात करेंगे वो वेदों की सम्मति करेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षाओं में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वेद की शिक्षा दी जाती थी। इस समय वेद स्वतः प्रमाण है, मतलब ईश्वरीय ग्रंथ है। ईश्वरीय ग्रंथ मतलब अपौरुषीय है। आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया कि वेद जो है किसी मनुष्य ने बनाया है, सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक। शास्त्रों में प्रक्षेप को, मिलावट को पहचानने का तरीका भी हमने बताया था कि अगर परस्पर विरोधी दो बातें हो, दो श्लोक कर रहे हैं, तो फिर वहां पर कोई एक जो है सही होगा, बाकी दूसरा कट जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रसंग विरोध नहीं होना चाहिए। टॉपिक जो भी चल रहा है, जब तक वो टॉपिक खत्म ना हो, जो भी विषय चल रहा है, जब तक उसका अंत ना हो, दूसरे विषय में नहीं जाना चाहिए। आप शास्त्र पढ़ोगे, मनुस्मृति पढ़ोगे, भगवत गीता भी पढ़ोगे, तो उसमें आपको देखना, उसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे, जो एक टॉपिक उन्होंने शुरू किया वो उसको खत्म किए बिना ही दूसरा एक श्लोक अंदर आ जाता है, फिर वो जो टॉपिक है दूसरी जगह से फिर से शुरू होता है। इस प्रकार से प्रसंग विरोध है जहां पर भी आप देखें। उसके बाद वो वेद की विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, वेदों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद पुराणों के बारे में जाना था कि पुराण जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, ये अमान्य है टोटल, ये वेदों के विरुद्ध बात करते हैं, जिसको अभी अभी रचे गए हैं। तो और वेदों के विरुद्ध तो बात करते हैं, सृष्टि के विरुद्ध भी बात करते हैं। सृष्टि जैसा है वैसा बात नहीं करते। बुद्धि तर्क, अगर उसमें क्वेश्चनिंग करोगे आप पुराणों की मान्यताओं पर, तो फिर कोई उत्तर नहीं दे पाते, गोल मटोल उत्तर देंगे जिसका कोई बुद्धि से ना कोई संबंध है, ना तर्क से कोई संबंध है, ना ही सृष्टि विज्ञान से कोई संबंध है, ना ही वेदों से कोई संबंध है। इसको डिटेल में जानेंगे जब हम कालखंड में जाएंगे, तो पुराण क्या है, किस प्रकार से आए, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, और भारत जो है, भारत के पास अगर वेदों का ज्ञान था तो भारत गुलाम क्यों बना, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ईश्वर सृष्टि की रचना करने के पश्चात सर्वप्रथम जो है ज्ञान देते हैं मनुष्य को। सृष्टि रचना के पश्चात कौन सा ज्ञान देते हैं? वेदों का ज्ञान देते हैं। वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो वो चार वेदों का ज्ञान ईश्वर को देते हैं। क्योंकि वेद चार ही क्यों है? वेदों की संख्या चार है, चार ही क्यों है? वेद वेद 10 क्यों नहीं हुए, एक क्यों नहीं हुए, या फिर उसकी संख्या अधिक क्यों नहीं हुई, चार ही क्यों है वेद? ये प्रश्न उठता है यहाँ पर। देखिए, मनुष्य, ये ज्ञान किसके लिए दिया गया था? पशु पक्षियों के लिए दिया गया था क्या? नहीं। पेड़ पौधों के लिए नहीं। ये जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए, को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि किसके पास था इस सृष्टि में? केवल और केवल मनुष्य के पास। तो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो जीवन है, चार खंड में, चार पिलर है उसके। एक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी का ज्ञान जो है वेदों में चार भागों में डिवाइड किया गया है। कि ऋग्वेद से धर्म को जानो, में ज्ञान कांड है पूरा। ज्ञान से ही आप धर्म तक पहुंच सकते हैं। धर्म और सत्य में कोई डिफरेंस नहीं है। धर्म का जो है एग्जिस्टेंस, जो आज हम धर्म को जिस प्रकार से डिफाइन करते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। धर्म धर्म उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो विज्ञान है, वो भेदभाव नहीं करता। तो धर्म को ऋग्वेद से जानो, अर्थ को यजुर्वेद से जानो, काम को सामवेद से जानो, और अथर्ववेद के द्वारा मोक्ष की तरफ आप अग्रसर। ठीक है, तो चार जो पिलर थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार वेदों में अलग अलग प्रकार के जो है ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है, अलग अलग बातें की गई है। तो देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद का एक श्लोक है जिसमें हमें स्वयं ईश्वर बताते हैं कि वेदों की उत्पत्ति कैसे मैंने की, किस प्रकार से की। तो इसमें देखिए, बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत प्रेरत नामधेयम दधाना। मतलब क्या बोल रहे हैं? बृहस्पति, मतलब ईश्वर को यहाँ पर बृहस्पति बताया जा रहा है। वेदों में ईश्वर के अनेकों नाम है। कभी अग्नि बताया जा रहा है, कभी बृहस्पति बताया जा रहा है, कभी इंद्र बताया जा रहा है, कभी विष्णु बताया जा रहा है, कभी शिव बताया जा रहा है, कभी गणेश बताया जा रहा है, कभी सरस्वती बताया जा रहा है। मतलब जिस गुणों की जहां पर उत्पत्ति, जिस गुणों की जहां पर व्याख्या की जा रही है ईश्वर के, इसको उस संज्ञात्मक नाम से उनका वर्णन किया गया है। इसको भी डिटेल से आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर कह रहे हैं बृहस्पति हे वेद, वेद वाणी के स्वामी परमात्मा, वाणी के श्रेष्ठ स्वरूप वेद सृष्टि के प्रारंभ में तेरी प्रेरणा से इस परम ऋषियों के हृदय में प्रकट होता है। ठीक है,
ऋषियों के हृदय में सबसे प्रथम उन्होंने प्रेरणा की वेदों की। देखिए आदि जो सृष्टि थी उसमें अगर मनुष्य को शिशु रूप में उत्पन्न कर देता तो उसकी रक्षा कौन करता? मनुष्य बंदर थे, बंदर से फिर मनुष्य बने, हम इस प्रकार से बने क्या? नहीं बने। इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो आदि सृष्टि में मान लीजिए जब मनुष्य का प्रथम पीढ़ी आया हुआ था, पहली पीढ़ी थी, तो उस समय अगर मनुष्य को ईश्वर शिशु रूप में उत्पन्न कर देते तो उस समय तो जीव जंतु भी थे, पशु पक्षी भी थे, उनकी रक्षा कौन करता? तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसकी लॉजिक थोड़ा सा लगाएंगे आप, तो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा कैसे उत्पत्ति हुई। तो मनुष्य की उत्पत्ति करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उनमें वेद ज्ञान का प्रेरणा किया। चार ऋषियों के मन में वेद ज्ञान की प्रेरणा की, और वो योग्य होने चाहिए उस वेद ज्ञान को धारण करने के लिए। चार ऋषियों के मन में वेद ज्ञान की प्रेरणा, प्रेरणा मतलब अचानक प्रकट हुआ समाधिस्थ अवस्था में, पूरा ज्ञान उनको दे दिया कि अब इस ज्ञान को मैंने तुमको दिया, अब आगे समाज को तुम डिलीवर करो, उनको बताओ कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, इस जीवन का उद्देश्य, इस सृष्टि को कैसे जाने, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर सृष्टि के आदि में कोई गुरु ही नहीं होता तो ज्ञान का प्रचार प्रसार आज तक हमारे पास जो हो रहा है वो कहाँ से होता? तो सृष्टि के आदि में सबका गुरु, परम गुरु परमात्मा है, ईश्वर है। अगर वो ज्ञान नहीं देते तो मनुष्य तक जो है ज्ञान नहीं पहुंच पाता। कि सृष्टि का जब प्रारंभ होता है उस समय कुछ भी नहीं होता है, मनुष्य की पहली पीढ़ी होती है। अब मनुष्य तो अपने आप देख करके सृष्टि को जान नहीं सकता, हम बस स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये वस्तु ऐसा है। अभी अभी कुछ वर्षों पहले एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, कई जगह एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मनुष्य को पशुओं के साथ रख दिया जाता है, फिर देखा गया कि मनुष्य में अपने आप स्वाभाविक ज्ञान आता है कि नहीं। मनुष्य जो है अपने पैर पे भी चल नहीं सकता है, वो चार पैरों में चलता है, देखा देखी पशुओं के। बताइए, मनुष्य ने मनुष्यत्व खो दिया है। वो जिसकी संगति करता है, जो देखता है वैसा बन जाता है। तो आदि सृष्टि में जब मनुष्य की सृष्टि उत्पत्ति हुई, मनुष्य को बनाया, और सृष्टि उत्पत्ति करने के पीछे का कारण भी जानेंगे, तो जब मनुष्य को ज्ञान ही नहीं दिया होता ईश्वर ने, तो हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता? तो आदि सृष्टि में क्या होता है, परमात्मा वेदों का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि हमें इस सृष्टि से किस प्रकार से उपभोग करना है, किस प्रकार से सृष्टि से लेना है, क्या सृष्टि को वापस करना है, किस प्रकार से जो है इस शरीर का उपयोग करते हुए हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करते हुए जो है इस शरीर को त्याग करना है। तो देखिए वेदवाणी जो है ये सर्वप्रथम जो है ऋषियों के हृदय में प्रेरणा से प्रकट हुए। ठीक है, ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट हुए। नाधेयम दधाना, अर्थात पदार्थ के गुण स्वरूप से प्रदर्शक वेद को धारण करते हुए परम ऋषि प्रेरित हुए। वे जानते हैं यतः येषाम, इन परम ऋषियों का श्रेष्ठ कार्य अपरिमेय आसित, पाप रहित और निष्पाप है। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर जाना कि चार वेदों का ज्ञान ऋषियों के हृदय में अर्थात मन में उन्होंने प्रकट किया प्रेरणा से। उस सच्चिदानंद, देखिए तस्मात यज्ञाय सर्वभूत ऋच समानी जगीरे। ठीक है, अर्थात होता है उस सच्चिदानंद स्वरूप सब स्थानों में परिपूर्ण, जो हर जगह उपस्थित है। हम कण कण में ईश्वर को जानते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो सब जगह उपस्थित है, आपके अंदर, आपके बाहर, आपके ऊपर, आपके नीचे, आगे पीछे, हर जगह, आपके अंग प्रत्यंग में वहां उपस्थित है, सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। ईश्वर से सूक्ष्म अधिक कुछ भी नहीं, क्योंकि अंग प्रत्यंग हर जगह वो उपस्थित है। उस सच्चिदानंद स्वरूप सब स्थानों में परिपूर्ण, जो सब मनुष्य द्वारा उपास्य है, सब सामर्थ्य से युक्त है, उस परम ब्रह्म से ऋग, यजुर और सामवेद और छंदासी अर्थात अथर्ववेद, ये चारों वेद उत्पन्न हुए, उन्हीं से उत्पन्न हुए। अब यहाँ पर देखिए इस जो है अथर्ववेद का श्लोक है, ये यजुर्वेद का श्लोक था, और पहले हमने ऋग्वेद का श्लोक लिया था, ये ऋग्वेद का श्लोक है। अब हमने यजुर्वेद का श्लोक ले रहे हैं यहाँ पर अथर्ववेद का श्लोक। ठीक है, जब यहाँ पर यजुर्वेद के श्लोक क्या बोल रहे हैं, देखिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसी से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, यजुर्वेद हुए, सामवेद हुए और अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए उसी परमात्मा से। इसी प्रकार रूपक अलंकार से वेदों को उत्पत्ति करने का प्रकाश ईश्वर करता है। अर्थात वेद, अब बोलते हैं इसी मंत्र में क्या बोलते हैं, वेद जो है अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य है, अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य है, सामवेद लोम के समान है, यजुर्वेद हृदय के समान है और ऋग्वेद प्राण के समान। ठीक है, चार जो वेद हैं उनका जो है ईश्वर अब एक रूपक अलंकार की तरह वर्णन कर रहे हैं कि अथर्ववेद मेरे मुख के तुल्य है, सामवेद मेरे लोम के समान है,
हृदय यजुर्वेद हृदय के समान है और ऋग्वेद प्राण के समान। अब देखते हैं, जैसे ही वेदों की उत्पत्ति हो गई, जब ऋषियों को वेदों का ज्ञान दे दिया गया है, अब ऋषि क्या करते हैं, आगे हमें बताते हैं कौन कौन से ऋषियों को ज्ञान दिया गया था, क्योंकि वेद में यहाँ वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि वेद किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी मनुष्य के बारे में नहीं बताएंगे। अब तुम्हारा काम है, आज डिलीवर करो, इतिहास बनाना तुम्हारा काम है। तुमको मैंने दे दिया मूल ज्ञान, अब क्या करना है, तुमको आगे डिलीवर करना है। नहीं भी करोगे तो क्या है, ईश्वर का कुछ आना जाना नहीं है, भोगना हमें ही है। आप चाहे धर्म के पथ पर चलिए, अधर्म के पथ पर चलिए, ईश्वर ने सृष्टि बनाया, मनुष्य की रचना की, उसमें आपको ज्ञान दे दिया, धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का, उचित अनुचित का, क्या करना है वो भी बता दिया। अब करने ना करने के लिए आप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है। क्योंकि अगर आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र आपको नहीं छोड़ेगा तो ईश्वर फिर क्या कहलाएगा, ईश्वर फिर कहलाएगा कि आप ईश्वर अन्यायकारी है। आप स्वतंत्र नहीं रखते हमें कर्म करने के लिए। तो मनुष्य का शरीर जो है स्वतंत्र है। ज्ञान देने के पश्चात मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, आप जो भी कर्म करना है तुम करो, चाहे धर्म के पथ पर चलो या धर्म के पथ पर चलो, दोनों का ही फल तुमको भुगतना पड़ेगा, पाप या अथवा पुण्य स्वरूप, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे उन्होंने ज्ञान दिया, मैंने कहा था कि वेदों के पश्चात जो है सर्वप्रथम जो है उनके व्याख्यान ग्रंथ बने, जिसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो उसमें से एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में हमें बताया जाता है कि ऋषियों को, कौन कौन से ऋषियों को सर्वप्रथम जो है वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम सृष्टि की आदि में देखिए, इसमें बताया जाए, अग्नेर्व ऋग्वेदो जायते, वायुर्वजुर्वेद, सूर्या सामवेद। ठीक है, प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा ऋषि की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। मतलब ऋग्वेद का ज्ञान महर्षि अग्नि को प्राप्त हुआ, यजुर्वेद का ज्ञान महर्षि वायु को प्राप्त हुआ, ठीक है, सामवेद का ज्ञान महर्षि आदित्य को प्राप्त हुआ, और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से जो चार जो श्रेष्ठ आत्माएं थी, जीवात्माएं थी, इनको जो है ऋषियों ने, इनको जो है परमात्मा ने वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम दिया था। अब जो है मनुस्मृति में हमें एक श्लोक मिलता है, जैसे सृष्टि आगे बढ़ी तो फिर देखिए इन चारों ऋषियों से, इन चारों ऋषि, इनका कालखंड अलग अलग है। शतपथ ब्राह्मण के बाद मनुस्मृति, ये स्मृति जो है धीरे धीरे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी, मनुष्य जो है व्यवहार करने लगे, आचार विचार सीखने लगे, तो धीरे धीरे आगे डेवलप हुआ ग्रंथ जो भी है वेदों के आधार पर। तो महर्षि मनु क्या कहते हैं, मनुष्य अध्याय 1 और 23 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्य को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चार वेदों को दिया, ब्रह्मा को प्राप्त कराए। मतलब इन्हीं चार ऋषियों ने क्या किया, फिर ब्रह्मा ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान एक साथ दिया। ब्रह्मा ऋषि इस सृष्टि के प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम मनुष्य थे, प्रथम जीवात्मा थे जिनको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त था। ठीक है, इसलिए उनका ज्ञान चहुमुखी था। महर्षि ब्रह्मा ने इतने शास्त्रों की रचना की थी, हर एक शास्त्र आज उन्हीं का ही रूपांतरित है। जितने भी शास्त्र हमारे पास है, उन्होंने आयुर्वेद से लेकर के अथर्ववेद से लेकर अर्थशास्त्र से लेकर के अनेकों, धनुर्वेद से लेकर के अनेकों अनेकों शास्त्र जो हमने देखा था, उनकी ही रचना है। तो सर्वप्रथम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को जो चार वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन्होंने फिर महर्षि ब्रह्मा को जो है चार वेदों का ज्ञान दिया था। तो फिर उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त किया था। तो पहले व्यक्ति थे जिनको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त है। पहले इनको एक एक ज्ञान प्राप्त हुआ था, एक एक वेद का। उसके बाद इनको जो है आगे डिलीवर किया महर्षि ब्रह्मा को। महर्षि ब्रह्मा के ही कुल में उत्पन्न हुए महर्षि मनु। महर्षि मनु उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए, उन्हीं की वंशावली में महर्षि मनु आते हैं। तो अब देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये क्या है, इसमें क्या क्या है देख लेते। देखिए, वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। वेद जिस प्रकार से आज की स्थिति में हमारे पास है, ऐसे नहीं है वेद। वेद उस समय क्या होता था, ऋषि उनको सुनाया करते थे, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा रटाया जाता था श्लोकों को। यहाँ पर श्लोक नहीं, मंत्रों को। वेदों के जितने भी ऋचाएं हैं उनको मंत्र कहे जाते हैं। बाकी जितने भी उसके पश्चात जितने भी ग्रंथ रचे गए, उनके ऋचाओं को श्लोक कहा जाता है। तो वेद श्रुति कहा जाता है। वेद का एक नाम जो है श्रुति है, आगम है, निगम भी कहा जाता है। तो श्रुति शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित है। जहां जहां आप श्रुति शब्द देखेंगे, अर्थात वहां वेदों की बात की जा रही है। श्रुति शब्द का अर्थ होता है कि वेदों के ज्ञान को जो है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुना सुना करके छात्र को रटा दिया जाता था, श्लोकों को रटा दिया, मंत्रों को रटा दिया जाता था। तो वो सुन सुन करके ही वेद का ज्ञान एक
गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर करते थे, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो ऋग्वेद देखिए, इसमें ज्ञान कांड है, इसमें ज्ञान कांड है। ऋग्वेद, ऋग शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो ऋग्वेद जो है ज्ञान कांड है, मतलब सृष्टि कैसा है, सृष्टि के पदार्थों को जानना ही ऋग्वेद का मूल उद्देश्य है। आपको बताना कि ईश्वर कैसे है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये सृष्टि क्या है, सृष्टि से तुम क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या आविष्कार कर सकते हो। आपको वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में आपको पूरा विज्ञान भी मिल जाएगा कि कैसे भाप इंजन बनाना है, कैसे हाइड्रोजन बनाना है, कैसे जल के अणु को तोड़ना है, ऑक्सीजन कैसे बनाना है, कैसे प्लेन बनाना है, कैसे विद्युत बनाना है, कैसे दूर संचार के साधन कैसे बनाने हैं। हर एक विज्ञान का मूल ज्ञान वहां पर दिया हुआ है। अगर ईश्वर प्रेरणा नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता कि हम उड़ सकते हैं। हम तो पक्षियों को देख करके हम जानते हैं कि ये पक्षी ही उड़ सकते हैं, हम क्यों उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। किसी ने प्रेरणा की हमें, किसी ने हमें बताया कि तुम भी उड़ सकते हो, और उड़ने का प्रोसेस भी उन्होंने सूत्र स्वरूप बता दिया, बीज स्वरूप बता दिया, समीकरण में बता दिया। डिकोड करना हमको पड़ेगा, बुद्धि तर्क हमें दे दिया गया है। तो ऋग्वेद में ज्ञान कांड है जिसमें पदार्थों का ज्ञान दे दिया गया, भौतिक सृष्टि कैसी है, उससे तुम क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है, कि उससे सृष्टि से आप जो है नए नए कैसे चीजों को लेकर के कैसे नए नए आविष्कार आपको करना है, इसके बारे में ऋग्वेद में पूरा ज्ञान कांड है। उसी प्रकार यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कर्म कांड। जैसे ही आपको ज्ञान आ गया, अब जो है उसी ज्ञान के आधार पर आपको कर्म करने हैं। कर्म कांड मतलब यज्ञ कांड नहीं ओनली, यज्ञ के साथ साथ आचार विचार, खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, व्यवहार, सब चीज आ जाता है कर्म कांड के अंतर्गत। तो जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कर्म कैसे करेंगे। तो देखिए, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,589 है, 89 है, 10,589 है, इतने मंत्र है। उसके बाद यजुर्वेद जो है कर्मकांड से संबंधित है, उसमें मंत्रों की संख्या लगभग 2000 के आसपास है। सामवेद में देखिए यह उपासना कांड कहा जाता है। अब जैसे हमारे पास ज्ञान आ गया, कर्म आ गया, अब उपासना कांड में क्या होता है, अब उपासना शब्द का अर्थ होता है अब ज्ञान और कर्म के द्वारा किसके समक्ष बैठना है, हर एक कर्म को उपासना के अनुसार करना है। उपासना अर्थात ईश्वर को समर्पित करके करना है, ईश्वर को समर्पित करके हर एक कर्म को करना है। अगर आप ईश्वर को समर्पित नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, केवल और केवल और भौतिक ज्ञान हो जाएगा, और भौतिक ज्ञान स्वतंत्र केवल विनाश ही करता है। भौतिक ज्ञान को संभालने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जो भी कर्म आप करेंगे ईश्वर को समर्पित करके करना है, त्याग पूर्ण करना है। ये हमें कौन बताता है, ये हमें सामवेद बताता है। सामवेद में उपासना कांड है, ईश्वर की कैसे स्तुति करे, ईश्वर का स्तुति करे क्यों, क्योंकि हम आध्यात्मिक है। हम जब तक आध्यात्मिक गुणों को डेवलप नहीं करेंगे अपने अंदर, ज्ञान आपने कितना भी बढ़ा लिया, अपने भौतिक ज्ञान कितना भी बढ़ा लीजिए, आपका सर्वनाश ही करेगा, आपका विनाश की तरफ आपको ले जाएगा, अशांति की तरफ आपको ले जाएगा, दुखों की तरफ आपको ले जाएगा। तो ज्ञान और कर्म कांड जो है किस पर आधारित है, उपासना पर। अगर हम उपासना नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के समय बैठ करके ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित होकर के कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो कर्म हमें बांधता है, फिर हमें नष्ट भी कर देता है, दुखों में डाल देता है। उसके बाद अथर्ववेद में क्या है, विज्ञान कांड। ठीक है, विज्ञान कांड मतलब अब आपने जो भी चीजें जाना यहाँ से, अब जो है नई नई चीजों का सृजन करो, नई नई चीजें बनाओ। उसमें सूत्र स्वरूप में आपको वो चीजें बताई गई है कैसे। जैसे आज का जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद से ही लिया गया है, लेकिन आयुर्वेद जो है मूल था हमारा ऋग्वेद के द्वारा। आज का जो आयुर्वेद है जो विकृत स्वरूप में हमारे पास अवेलेबल है, पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। आयुर्वेद का कुछ भी नहीं हम जानते, जो महर्षि चरक और सुश्रुत जानते थे वो हम आज नहीं जानते, उनका ज्ञान आज तक हमारे पास, क्योंकि रिसर्च होता नहीं है हमारे देश में, तो इसलिए हमारा जो ज्ञान है वो वहीं पर एक तरह से स्टॉप हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है वेदों का ज्ञान। तो इस प्रकार से अथर्ववेद में 5,977 जो है मंत्र है। तो टोटल 4 वेदों में 20,416 मंत्र के आसपास मंत्र आपको मिलेंगे। तो ये जो मंत्र 20,000 मंत्र हैं, ये मंत्र जो है हमारे आज जो टेक्स्ट फॉर्म में जो हमारे पास वेद है उसमें भी मिलते हैं। ठीक, और हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो पहले भी हमें बताया था कि वेदों में कितने मंत्र हैं, उतने ही मंत्र है, ना घटे हैं ना बढ़े हैं। वेदों के मंत्रों में कभी भी आप घटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, उसमें मिलावट नहीं कर सकते। कैसे देखते हैं आप आगे के स्लाइड में देखेंगे। पहले देख लेते हैं आदि सृष्टि में वेदों का स्वरूप कैसा था। देखिए, जब आदि सृष्टि थी उसमें वेद एक्चुअली प्रकट कैसे हुए थे, कि क्या स्वरूप में थे। देखिए, वेदों को ईश्वर से प्राप्त गुप्त ज्ञान माना जाता है, हमारे ऋषि मुनि ने हमें बताया। जैसे आपको बताया
कि आपके माता ये हैं, आपके पिता ये हैं, आपके दादा परदादा ये है, ये है, ये है, ये को ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसे लिखते हैं, किसी ने आपको बताया? किसी ने आपको बताया ये शर्ट है, किसी ने आपको बताया ये कलर ऐसा है, किसी ने आपको बताया? उसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमें महर्षि और ऋषियों ने हमें बताया कि वेद जो है ईश्वर से, ईश्वर का गुप्त ज्ञान जाना जाता है। ऋषियों ने इस ज्ञान को समाधि की स्थिति में प्राप्त किया था। समाधि की स्थिति में उनकी प्रेरणा मिली थी हमें। हम कई इंटरव्यू पढ़ते हैं आइंस्टाइन के, इसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन के, मार्कोनी के, ग्राहम बेल के। उन्होंने बोलते हैं हम चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, हम ये जानते रहे, करते रहे, करते रहे, अचानक मेरे मन में एक दिन प्रकट हो गया। अचानक मुझे थॉट्स आया कि ऐसे होगा। जब हम किसी भी चीज पर अधिक चिंतन करते हैं, किसी भी वस्तु पर, जैसे हमारे जीवन में कोई समस्या है, उसको अगर हम चिंतन करते, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हमारे माइंड में एनी टाइम अगर चलता रहे, चलता रहे, चलते, तो बुद्धि का काम क्या है? चिंता करना, चिंतन करना। नॉलेज के आधार पर जितना आप जानते चले जाओगे, उसकी सूक्ष्मता में आप धीरे धीरे नीचे चले जाओगे, उसकी गहराई में आप चले जाओगे। तो एक दिन अचानक जो है उनके मन में भी प्रेरणा हुई कि अचानक ऐसे होगा। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रेरणा करते हैं आदि सृष्टि में, कि प्रेरणा करके बता देते हैं। तो उन्होंने भी अपने हर एक इंटरव्यू में बताया कि हमें जब भी कुछ भी चीज जानना था, हम जब भी प्रयत्न करते रहे, क्योंकि उनका एक दिन दो दिन में कोई आविष्कार नहीं हुआ था। आविष्कार करने के लिए भी समय लगे थे। हजार, कम से कम 5 वर्ष किसी को लगा, 10 वर्ष किसी को लगा, 20 वर्ष किसी को लग गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े। सब एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने के बाद अचानक एक दिन उनके मन में अचानक विचार आता है, प्रकट होता है कि ऐसे होगा। तो इस प्रकार से जो है ईश्वर आदि सृष्टि में विचार उत्पन्न कर देते हैं, मन में प्रेरणा कर देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है क्योंकि वेदों को किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया है कि ये मेरा ज्ञान है, ये ईश्वरीय ज्ञान है। जिसका अर्थ है मनुष्य का नहीं है, ये मनुष्य का ज्ञान नहीं है। उसको समझ में भी आता है क्योंकि वेदों में विभिन्न प्रकार का ज्ञान है, विभिन्न प्रकार का, कोई एक प्रकार का ज्ञान नहीं है। जितने भी विद्याएं आज आप देखते हो, जितने भी सब्जेक्ट्स आज आप पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट का मूल है वहां पर। मूल मतलब सूत्र स्वरूप है, बीज स्वरूप ज्ञान है, समीकरण स्वरूप ज्ञान है। अगर उनको आपने डिकोड कर लिया, आगे आप जो है उस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने दिया था E = mc²। अगर मैं साधारण मनुष्य को दे दूं E = mc² क्या होता है, वो डिफाइन कर पाएगा क्या? नहीं दे। क्योंकि वैज्ञानिक भी किसी भी सिद्धांत को अगर देते हैं तो वो सूत्र स्वरूप में देते हैं, समीकरण स्वरूप में देते हैं। फिर वो आगे उसको, जो उसको डिफाइन कर सकता है, जो उसको जान सकता है, वही आगे जानेगा। आपके बुद्धि, तर्क, चिंतन, मनन की शक्ति पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे करोगे। वेदों में देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत आदि जैसे अनेक विषयों का ज्ञान बन, अनलिमिटेड सब्जेक्ट है। आप जान सकते हो तो जान लो। और वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक संचरण के माध्यम से प्रसारित। ठीक, अब देख लेते हैं वेदों के ज्ञान में कभी भी मिलावट क्यों नहीं हो सकता। जैसे हमारे शास्त्रों में मिलावट होता है, वैसे वेदों में क्यों नहीं हो सकता, उसको जानने का प्रयास करें। देखिए, वेदों में ना 11 प्रकार के पाठ है। जो वेद पठी ब्राह्मण थे, वो 11 प्रकार के पाठ का डेवलप उन्होंने किया था, हमारे ऋषियों ने। तो जिसमें जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, ध्वजो पाठ, दंडो पाठ, इस प्रकार के अलग अलग पाठ है। जिनमें क्या होता है, वेदों के मंत्रों को संहिता कहा जाता है। वेदों का जो मंत्र है, जितने भी मंत्र है, केवल संस्कृत के जितने मंत्र हैं उनको, जैसे 10,000, हमने 20,400 कुछ इस प्रकार के मंत्र देखे, उनका जो सेट है अलग अलग। जैसे अगर मैं बोल दूं ऋग्वेद संहिता, तो मतलब केवल और केवल मंत्र भाग है, उसमें कोई व्याख्या नहीं है, उसका डिटेल नहीं है, तो उनको संहिता कहा जाता था। तो जो संहिताओं को था, उन्होंने क्या किया था, अलग अलग पाठ में डिवाइड किया था, अलग अलग पाठ में डिवाइड किया था। तो 11 प्रकार के पाठ होते थे। मतलब एक ही वेद के मंत्र को अलग अलग प्रकार से तोड़ तोड़ के पढ़ा जा सकता है, उल्टा सीधा करके भी पढ़ा जा सकता है, उसको यहाँ पर रखा जाता था रट करके। अब देखिए, सबसे प्रथम मंत्र, सब वेदों में प्रथम मंत्र वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र, प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र क्या है? देखिए, ये 111 है। ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में डिवाइड है। ठीक है, 10 मंडल का प्रथम सूक्त का पहला मंत्र क्या बोलता है? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्त देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। अब इस मंत्र को ध्यान से देखना। ये जो मंत्र है, देखिए पद पाठ में इसको बदल दिया गया है, लेकिन उच्चारण वही होगा। जो पद पाठ है इसमें देखिए, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्त देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम, ये पद पाठ है। इसमें क्या किया गया, इसी मंत्र को तोड़ के अलग अलग कर दिया गया। अब अगर कोई इस मंत्र में कोई मिलावट करेगा तो यहां से पकड़ लिया जाएगा।
अब देखते हैं पद पाठ में इसी एक ही मंत्र को अलग अलग पाठ में देखिए अलग अलग भाग करके तोड़ दिया गया, कैसे कैसे पढ़ा जाता था, उसको उच्चारण किया जाता था, कि आप एक मंत्र में अगर कोई मिलावट कर दिए तो बाकी और 10 पाठ बने हुए हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखो इसी अग्नि मिले पुरोहितम को देखो आप, क्रम पाठ में कैसे है उसका देखिए स्वरूप विस्तृत हो गया। जटा पाठ में देखिए और विस्तृत हो गया। मंत्र वही है, भाव वही है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदल दिया गया, लिखने का तरीका बदल दिया गया। आप एक मंत्र में मिलावट करोगे तो बाकी जितने पाठ है, अलग अलग पाठ है, उस पाठ में भी मिलावट आपको करने पड़ेंगे, जो कि दुसाध्य है। वो महाज्ञानी जो है वही कर सकता है। और ज्ञानी कभी भी कोई प्रकृति के विरुद्ध कुछ कर्म नहीं करेगा, सृष्टि के विरुद्ध कोई कर्म नहीं करेगा। अज्ञानी ही करते हैं, मूर्ख ही करते हैं। जटा पाठ में देखिए उसी मंत्र को किस प्रकार से बताया गया, रेखा पाठ में देखिए उसी मंत्र को, देखिए शिखा पाठ में देखिए उसी मंत्र का स्वरूप देखिए, वही है, मंत्र वही है, भाव वही है, सब है, लेकिन उच्चारण की विधि बदल गई। तो इस प्रकार से जो है वेद मंत्र को सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि ऋषियों को पता था आने वाले समय में क्या होने वाला है। आने वाले समय में मनुष्य हो सकता है कि वेदों के मंत्रों का अलग प्रकार से व्याख्या करने लग जाए, या फिर अलग मंत्र हटा करके अलग अपना मंत्र डाल दे। तो ये पाठ के द्वारा, अलग अलग पाठ के द्वारा जो है मंत्रों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता था, ताकि अगर वेद के मूल मंत्र में भी अगर चेंजेस आ जाए यहाँ पर, तो हम अलग अलग जो पाठ हमारे बने हुए हैं उससे हम उसको पकड़ लें। अब वैदिक कुछ परिभाषा देख लेते हैं। देखिए मंत्र किसे कहते हैं, यस्काचार्य कहते हैं मंत्र मंत्रणात्, मन मंत्राहा मननात्, अर्थात जिसका मन में मनन किया जाए वही मंत्र है। मंत्र कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, मन से संबंधित है। मतलब ईश्वर इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको मंत्रों को चिंतन करना है, मनन करना है, तर्क लगाना है, बुद्धि लगाना है, उसके पीछे के विज्ञान को समझना है। हर एक मंत्र कुछ ना कुछ कहता है। हर एक मंत्र में भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान है, क्योंकि एक ही वेद मंत्र के अलग अलग जो है स्वरूप उससे निकाले जा सकते हैं। उससे भौतिक ज्ञान भी निकल सकता है, उससे आध्यात्मिक ज्ञान भी निकल सकता है। तो मंत्र को जिनको हम जो है मन में मंत्रणा करें, चिंतन करें, मनन करें, वही मंत्र। महर्षि यास्क के कहते हैं मंत्रहा मननात्। संहिता किसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, 4 संहिताएं हमारे पास है। जो मंत्रों के जो भाग है, केवल और केवल मंत्र के सेट है, जब हम उनको अलग कर लेते हैं व्याख्या के बिना शुद्ध संस्कृत रूप में, तो उनको जो है ऋग्वेद संहिता कहा जाता है, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और अलग अलग संहिता। तो 4 जो है वेद है, चारों के अलग अलग जो है संहिता है। तो मंत्रों के संकलन का नाम ही संहिता है। अब ऋषि किसे कहते हैं, ऋषियो मंत्र दृष्टाढ़। ऋषि वह है जो मंत्रों के दृष्टा है, अर्थात मंत्रों के दर्शन करने वाले पुरुष का नाम ऋषि है। मतलब जिसने मंत्रों की साक्षात्कार किया है। जिस ऋषि ने जिस मंत्र को जाना, जिस ऋषि ने जिस मंत्र के अर्थ को जाना, वही जो है वेदों के जो है ऋषि बन गए। वेद मंत्र में हर एक ऋषि का नाम हमको आता है, हर एक ऋषि का नाम आता है। और एक वेद मंत्र में ऐसा भी है कि एक ही वेद मंत्र जो है अलग अलग वेदों में भी है, एक ही वेद मंत्र, लेकिन अलग अलग ऋषियों ने उसका वर्णन किया हुआ है। तो ऋषि क्या है, ऋषि शब्द का अर्थ होता है कि परम वैज्ञानिक। जो आज के वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के वैज्ञानिक को तो कोई रिसर्च करने के लिए लैब चाहिए, उनको टूल्स चाहिए, उनको सैटेलाइट वगैरह चाहिए, बिना उसके नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ऋषि बैठ करके यहीं पर इसी टूल का यूज करके, शरीर रूपी टूल का यूज करके, हमारे ऋषि कहते हैं आपको कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं। इस शरीर से बड़ा जो है लेबोरेटरी और कहीं नहीं है। आप जानते ही कहाँ हो इस शरीर को, ईश्वर ने सबसे बड़ा लेबोरेटरी आपको दिया हुआ है, ये और ये दोनों जब मिल करके कार्य करते हैं तो आपको ना धन चाहिए, ना हमको संपत्ति चाहिए, ना हमको कोई लैब चाहिए, ना कोई उपकरण चाहिए, ना कोई सैटेलाइट चाहिए। हमारे ऋषि ध्यान मग्न होकर के यहाँ से बैठ करके बोल दिए कि हमारे 9 ग्रह है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का चक्कर कितने डिस्टेंस से लगा रहा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ग्रह नक्षत्रों की चाल यहाँ बैठ करके जान गए। उनको किसी भी सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे शास्त्र में किसी सैटेलाइट की आवश्यकता तो नहीं है, कहीं पर के कुछ दिखता नहीं। तो ज्ञान विज्ञान जो है महाभारत काल तक इतना उन्नत कैसे हुआ, कोई सैटेलाइट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी उनको, कोई लेबोरेटरी की वहां पर हमें चर्चा नहीं मिलती, तो कैसे पता चला उनको। समाधिस्थ अवस्था में, जिनको हम भूल गए, जिसको हम योग कहते हैं। योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि की स्थिति में ऋषि मुनि को देखिएगा, जब भी समय मिलता था या तो यज्ञ करते थे, या तो फिर समाधि अवस्था में जाकर के जानने का प्रयास करते थे, चिंतन करते थे, गहरी चिंतन, सूक्ष्म चिंतन करते थे, जिससे उनको भेद पता चल जाता था मंत्रों का। और उसी मंत्र में छुपे हुए जो भाव है, उसी से ही वो ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाते थे। तो ऋषि किसे कहते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टा।
अर्थात मंत्र के दर्शन करने वाले पुरुष का नाम ऋषि। और स्त्रियों को ऋषिका कहा जाता था। अगर ऐसे ऋषियों के जो स्त्रियां होती थी उनको ऋषिया कहा जाता था। अर्थात जिन जिन मंत्रों में जिन जिन स्त्रियों ने ऋषियों ने दर्शन किए उसी मंत्रों का वहां ऋषि कहलाते हैं। ऋषियों में वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अंगिरा आदि प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देखिए देवता शब्द का क्या अर्थ है वेदों में। जो दिव्य गुणों से युक्त हो, जो दिव्य गुणों से युक्त हो वही देवता। जो दिव्य गुणों से युक्त होगा मतलब उसके पास ऐसे गुण हैं जो उसको दान कर सकता है, किसी को दे सकता है। जब आप धर्म स्वरूप, सत्य स्वरूप किसी को कुछ भी दान करते हो, ठीक है, तो आप भी देवता कहलाते हैं। जैसे मनुष्य अगर श्रेष्ठ गुणों को धारण करता है, श्रेष्ठ गुणों को धारण करके वो अगर वही गुणों को सामने किसी की शिक्षा देता है तो वो भी देवता कहलाता है, जो दिव्य गुणों को धारण करे। देव खाली जड़ पदार्थ नहीं है, सूर्य देव, चंद्र देव, देवता आप भी हो, आपके माता पिता भी है, आपके गुरु भी है। अगर वो कुछ भी ऐसा डिलीवर कर रहे हैं आपको जो श्रेष्ठ है, जो धर्म सम्मत है, वो देवता कहलाते हैं। जो दिव्य गुणों से युक्त हो वो देवता। ठीक है, तो निरुक्त जो है हमारा एक शब्दकोश है, डिक्शनरी है, जिसमें देखिए देव शब्द को बोला गया देवो दानाद्वा, मतलब दान देने से उनका नाम देव पड़ा। जैसे सूर्य है, सूर्य ने किस गुण को धारण किया है? सूर्य ने प्रकाश को धारण किया। अब प्रकाश वो दे रहा है, उसका काम है देना। प्रकाश को धारण करके उसके अपने गुणों को पूरा जो है सृष्टि को दे रहा है, तो वो देवता कहलाए। चंद्र क्या दे रहा है हमें? शीतलता। अग्नि क्या दे रहा है हमें? उष्णता। जल क्या दे रहा है? शीतलता। हमारी प्यास बुझाता है, हमें एनर्जी भी देता है जल से। ठीक है। हवा क्या दे रहा है हमें? शुष्कता दे रहा है। बिना हवा के ना हम श्वास ले सकते हैं ना कुछ संभव है। तो हर एक वस्तु ने वस्तु ने जो चीज ग्रहण किया हुआ है, जब वो उस गुणों को डेवलप कर देता है और डेवलप करके उसका प्रचार प्रसार करता है, उन गुणों को जो है दान कर देता है, तो वो देवता कहलाता है। तो वो मनुष्य भी हो सकते हैं, वो कोई जड़ पदार्थ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें यहाँ जाना, और अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। और एक स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, इसको बताइएगा ये जो है स्लाइड आपको शो हो रहा है या नहीं, विजिबल है? जी विजिबल है। जी ठीक है। अब हमने वेदों को जाना, वेद एक्चुअल में है क्या, वेदों की उत्पत्ति ईश्वर ने किस प्रकार से की, कैसे प्रेरणा से की। अब हम थोड़ा ईश्वर को जान लेते हैं कि हमारे जो वैदिक शास्त्र है ईश्वर के बारे में क्या बोलते हैं। ईश्वर है कौन? ईश्वर कौन है? क्योंकि मनुष्य के मन में सर्वप्रथम यही प्रश्न आता है, क्योंकि कभी ना कभी उसके मन में ये अनुभूति अवश्य हो जाती है एक दिन कि हमसे भी ऊपर कोई है, कोई शक्ति है जिसके कारण हम हैं, हमारा अस्तित्व है। क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है अपना, ये शरीर भी अपना नहीं है, किसी ने हमें शरीर के बंधन में बांध दिया है और हमारी आयु भी निश्चित कर दिया है कि उससे अधिक तुम ना जीवित रह सकते हो, ना कोई कर्म कर सकते हो, ना ही हम सृष्टि के नियम को तोड़ सकते हैं। किसी ने हमें एक कंडीशन में डाल दिया है, ऐसा ही करना पड़ेगा, तुमको डेली खाना खाना पड़ेगा जीवित रहने के लिए, तुमको जो है श्वास लेना पड़ेगा। आप आंखें जो पलके जो है अपनी इच्छा से नहीं झपका सकते, आप खोल करके नहीं रख सकते। आपके शरीर के जो भी अंग है, प्रत्यंग है, आपके बिना इन्वॉल्वमेंट के आपको सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक काम करता है। आपकी आयु ऑटोमेटिक बढ़ती चली जा रही है। आज आप दाढ़ी बाल नाखून वगैरह काट देते हो, लेकिन ऑटोमेटिक कभी बढ़ जाते हैं फिर से। कौन कर रहा है? वो कह रहा है मैं अपना शरीर समझता हूँ, मेरा कंट्रोल कुछ भी नहीं है। दिन और रात हमारे कंट्रोल में नहीं है, मौसम परिवर्तन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो है क्या हमारे कंट्रोल में? किसी ने देखिए, किसी ने हमें एक तरह से क्या कर दिया है, एक जेल में डाल दिया है, और तुमको ऐसा ही चलना है। सृष्टि के नियम को तोड़ोगे तो दुख स्वरूप भोगोगे, अगर सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ोगे तो सुख स्वरूप उसका फल भी भोगोगे, ये भी बताया है। तो जो सुप्रीम पावर है, एक शक्ति है जो सबको कंट्रोल किए हुए है। क्योंकि अगर कोई सुप्रीम पावर नहीं होता, शक्ति नहीं होती, एक कक्षा में अगर 60 बच्चे हैं, अगर वहाँ शिक्षक नहीं होता तो बच्चे अपने मन से कुछ भी करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे। उसी प्रकार से अगर ईश्वर नहीं होंगे तो फिर सूर्य चंद्र जो जितने भी ग्रह नक्षत्र है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है। कभी कभी पृथ्वी के भी मन में आना चाहिए कि आज मैं सूर्य का चक्कर लगा रहा हूं, तो चलो निकल जाते हैं सौरमंडल से बाहर निकल जाते हैं,
इस सोलर प्लैनेट से बाहर निकल के कहीं और जाके घूम के आते हैं, किसी दूसरे सोलर प्लैनेट में या फिर ब्रह्मांड को घूम के आते हैं, क्योंकि वो उसी रास्ते से, उसी वे से ही चक्कर लगा रहा है, साथ साथ घूम भी रहा है अपने ही अक्ष पर, अपने एक्सिस पर, छोड़ के भागता भी नहीं है। जितने भी ग्रह नक्षत्र है वहीं पर घूम रहे हैं। सूर्य चमकता ही रहा है, चमक ही रहा है, चमक ही रहा है, कोई मेंटेनेंस कर रहा है इनका? कोई देख रहा है इनको कि तू ये कर नहीं सकता, वो भी तोड़ नहीं सकते, छोड़ करके भाग नहीं सकते, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र सब देखिए आप कहाँ पर है, एकदम ब्लैंक स्पेस पे, आकाश में है, अंतरिक्ष में है, जहाँ कोई आधार नहीं है। कि आज हम बैठे हुए हैं तो पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, हमारा आधार पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी किस पर लटका हुआ है? एकदम ब्लैंक स्पेस है, जहां पर कुछ भी नहीं, अंतरिक्ष है, किसी पर लटका नहीं। उसने धारण किसने किया है उसको? सूर्य को धारण किसने किया है? ये जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम शक्ति है, जिसके भय से सूर्य प्रकाशित होता है, पृथ्वी अपना काम करते हैं, ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, उनका मेंटेनेंस, उसको अनुशासित करके कौन रखा है? ग्रह नक्षत्र को अनुशासित करके कौन रखा है? कोई अगर नहीं होता तो इनका मेंटेनेंस नहीं होता, क्योंकि सब मशीन है। ये एक दिन बने हैं तो नष्ट भी अवश्य हो जाएंगे। जैसे शरीर बना है तो नष्ट हो जाता है, फिर से बनता है, फिर नष्ट होता है, आना जाना चलता रहता है। उसी प्रकार सृष्टि बनती है, नष्ट भी होती है, महाप्रलय का समय भी आता है। तो जो मेंटेनेंस कर रहा है वो कौन है, उसको जानने का प्रयास करें। ईश्वर को देखिए, हम परमात्मा भी बोलते हैं, ब्रह्म भी बोलते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है जो परम ऐश्वर्य को धारण करे, मतलब जिनके अधीन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य हो, सभी जो भी आप सोच सकते हो, जिनके अधीन हो, उनको हम ईश्वर कहते हैं। ऐश्वर्य शब्द से ईश्वर शब्द की उत्पत्ति हुई। जो परम ऐश्वर्य को धारण करे वो ईश्वर। परमात्मा सभी आत्माओं के, सभी जीवात्माओं के अधिष्ठेता, मतलब उनको ग्रहण करने वाला, सर क्षमा उनका करें गुरु। सर, इसमें वैदिक सनातन धर्म परिचय, वैदिक परिभाषा की स्लाइड शो हो रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी जी। मंत्र संहिता ऋषि देवता वही दिख रहा है, 23 नंबर का स्लाइड। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट मैं फिर से करता हूँ। अभी तो चेंज हो गया ना? अभी तो मैं देख रहा हूँ ना? जी जी। हाँ, एक मिनट, इसका क्यों हो रहा है? 23 के बाद कुछ दिखा नहीं था। हाँ, स्लाइड स्लाइड नंबर 23 के बाद कुछ नहीं दिख रहा था। लास्ट स्लाइड नंबर 23 था। तो आप लोगों को 23। बताना चाहिए था ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए शैलेश जी ने भी बता दिया। एक मिनट। लास्ट 23 के बाद कुछ दिखा नहीं। आप लोगों को मैंने अनम्यूट नहीं किया है, ताकि आप ये बता सको कभी प्रॉब्लम हो जाए कुछ। लाइव रिकॉर्डिंग। आप ईश्वर का जब बता रहे थे, ईश्वर क्या है, बस वहीं से शुरू करना था आपको। 23 के बाद। यहाँ तक हो गया था क्या? लास्ट जो हमने डिफाइन किया था, अ, वही वही वैदिक। वैदिक परिभाषा, परिभाषा तक हो गया था ना? हाँ, चार जो थे वो चारों हो मंत्र गए थे। संहिता, मंत्र संहिता, यस। ऋषि और देवता, इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया ना पूरा क्या है? जी जी। जी हाँ, तो मतलब मैं जो नया स्लाइड मैंने जब ऑन किया था उसमें प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो मैं देखिए अभी शेयर कर रहा हूँ फिर से, अब कंफर्म करिएगा। पुराने स्लाइड का पूरा हो गया था, अभी नया स्लाइड मैंने शुरू किया था, उसमें समस्या थी। हाँ, अब ये दिख रहा है क्या? हाँ जी, आया सर, ये आ गया। हाँ ये दिख रहा ठीक है। है, ईश्वर कौन है कैसा है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, अब दिख रहा है ना? तो हो रहा है ना? जी जी। अजय। जी। अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। तो मैंने जो भी बताया, ईश्वर कौन है, हमारे मन में प्रश्न उठते हैं तो हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ईश्वर कौन है वो स्वयं ईश्वर ही बता सकते हैं, क्योंकि हम अल्पज्ञ है, इस बुद्धि से ईश्वर को जान नहीं सकते। इस शरीर का एक लिमिट है। हम कितना भी प्रयास कर ले, हम महाज्ञानी नहीं बन सकते, हम सब कुछ नहीं जान सकते, हमारी एक लिमिट है, अल्पज्ञ है हम। अब कोई व्यक्ति अगर बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ, इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है, असंभव सी बात है वो, क्योंकि मनुष्य सब कुछ नहीं जान सकता, सभी विद्याओं को धारण नहीं कर सकता। वो ईश्वर ही कर सकते हैं, वो सभी विद्याओं के ज्ञाता है। अगर वो प्रकाश नहीं करते तो हमारे पास आज ये जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी आविष्कार हमारे पास है, नहीं कर सकते। तो ईश्वर ही एकमात्र है जो सभी विद्याओं को जानता है, हम नहीं जान सकते।
तो देखिए, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ क्या है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये तीन शब्द जो है उपयोग किए जाते हैं ईश्वर के लिए। ईश्वर जो परम ऐश्वर्य को धारण करे, जिसके अधीन सभी शक्तियां हो, जो सभी प्रकार के विद्याओं का, सभी प्रकार के ज्ञान का अधिकारी हो, उनके कंट्रोल में हो, वो ईश्वर जो परम ऐश्वर्य को धारण करे। ऐश्वर्य शब्द से ही ईश्वर शब्द की उत्पत्ति हुई। परमात्मा शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई? जिस प्रकार से हम जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माएं जो है शरीर को धारण करके शरीर को चला रही है, उसी प्रकार से परमात्मा जो है सभी जीवात्माओं के अंदर रह करके उन जीवात्माओं को भी चला रही है। तो सभी जीवात्माओं का जो अधिष्ठेता है, जो अधिकारी है, जो स्वामी है, हम दास हैं उनके। तो इस प्रकार आत्मा का जो स्वामी है, उनका नाम परमात्मा। इसी प्रकार से ब्रह्म शब्द क्या है? जो सर्वव्यापक हो, निरंतर, जो निरंतर सर्वव्यापक हो, कण कण में उपस्थित होकर के हर एक वस्तु को चला रहा हो। जो मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं बाहर पशु पक्षी क्या कर रहे हैं। मैं अल्पज्ञ हूं, मैं एक देशीय हूं, मैं एक देशीय हूं। आप लोग भी मेरे यहाँ पर हमारे साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपको भी पता नहीं कि बाजू के कमरे में आपके पति होंगे, आपके पत्नी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पुत्र होंगे, संतान है, उन लोग क्या कर रहे हैं आपको इतना भी पता नहीं है, आसपास क्या चल रहा है। आप अल्पज्ञ हो, आप ये जान नहीं सकते। परंतु परमात्मा कण कण में रह करके कौन सा जीवात्मा, कौन सा शरीर कर क्या रहा है, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, सब जानते हैं। वो सर्वज्ञ है, तभी उनके कर्मों का फल वो दे पाते हैं। वो अगर हर जगह उपस्थित नहीं होते, निरंतर व्यापक है, जो निरंतर कंटिन्यूअस फॉर्म में, उनके होने से ही ये सृष्टि प्रकट अवस्था में है। वो अगर नहीं होते तो ये सृष्टि नहीं रहती। उनके होने से ये सृष्टि चल रही है, उनके होने से ये हाथ काम कर रहा है। हम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई हमें शक्ति दे रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ जो निरंतर सर्वव्यापक, कण कण में रह करके सृष्टि को चलायमान रख रही हो, सबके कर्मों का फल दे रही हो, उसका अकाउंटेंसी बन रही है, उसका बैलेंसिंग कर रहा है, अकाउंट में बैलेंस बन रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये परमात्मा के तीन जो है शब्द है, जिनका उपयोग हमारे शास्त्र करते हैं एनी टाइम। उसके बाद देखिए, संपूर्ण सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ हैं। हम चारों तरफ अगर नजर डालते घुमाते हैं तो दो प्रकार के पदार्थ हमें दिखते हैं। एक दिखता है जड़ पदार्थ, जो भौतिक तत्व है, जितने भी ठोस पदार्थ है, जिनको हम आंख से, हाथ से छू करके, खा करके, नाक से सूंघ करके, या फिर कान से जो जिनको ग्रहण कर सकते हैं, जिनको जान सकते हैं। जितने भी भौतिक जो दिखने वाले पदार्थ है, वो भौतिक पदार्थ है, जिनको जड़ तत्व कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, माउस, मोबाइल फोन, सब जो है जड़ पदार्थ। ठीक है। और एक चेतन तत्व है, अभौतिक तत्व, जिसको हम जो है इंद्रियों से जान नहीं सकते, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जिसे हम जान नहीं सकते। कौन है वो? जीवात्मा। जीवात्मा का किसी ने अभी तक कोई इमेज बनाया क्या? किसी ने स्केच बना पाया क्या कि बता दे बना करके जीवात्मा ऐसा दिखता है? तो दो तत्व है। एक है जड़ तत्व, जिसको हम छू करके, देख करके जान सकते हैं। इस शरीर को हम जान रहे हैं कि ये शरीर है, लेकिन इसमें जो है, जो परम शक्ति है इस शरीर को चला रही है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। ये दो परम चेतन तत्व। तो जीवात्मा जो है चेतन तत्व है, और उसको भी चलाने वाला कौन है? परम चेतन तत्व परमात्मा है। तो दो तत्व है, एक जड़ है, एक चेतन है। आई थिंक सबको क्लियर है जड़ तत्व कौन से हैं, चेतन तत्व कौन से। ये भेद पहले जो है डिफरेंस हमें पता हो जाना चाहिए। तो जड़ तत्व भौतिक तत्व है, और चेतन तत्व अभौतिक तत्व है, जिसे हम शब्द से बयान नहीं कर सकते, स्पर्श करके जान नहीं सकते, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई गंध ना हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जो पड़े हो, वो जो है चेतन तत्व है। अब देखिए, यहाँ पर तीन तत्वों की बात हुई है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ठीक है। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति क्या है? इसी प्रकृति के तत्वों का यूज करके भौतिक तत्व बने हुए हैं। इसी प्रकृति के तत्वों का यूज करके भौतिक तत्व बने हुए हैं। मतलब जो सृष्टि जो है किससे बनी हुई है? प्रकृति से बनी हुई है। प्रकृति क्या है, इसको भी हम डिटेल में क्लास में जब लेंगे तब में हम जानेंगे। अब हम यहाँ पर खाली टच करके जा रहे हैं कि क्या है, अब एक को एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो परमात्मा, जीवात्मा चेतन तत्व है, जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसको हम जान नहीं सकते। जब हम स्वयं का ही कोई शरीर नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, तो मेरा ही कोई रूप नहीं है, मेरा ही कोई आकार नहीं है, तो परमात्मा का कैसे? जो अंग प्रत्यंग हर जगह बैठ करके, हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर बाहर, ऊपर नीचे, हर जगह उपस्थित होकर के उसके कर्मों का अधिष्ठाता है, उसके कर्मों का अकाउंटेंसी कर रहा है, उसका बैलेंस चेक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कण कण में उपस्थित, सर्वव्यापक है। ना परमात्मा का कोई स्वरूप है, ना जीवात्मा का कोई स्वरूप है। ये दोनों दोनों चेतन तत्व है। प्रकृति क्या है?
जड़ तत्व है। इसी के तत्व का यूज करके जो सृष्टि हम देख रहे हैं, चारों तरफ जितने भी आविष्कार है इसी तत्व का यूज करके ही हुआ है। तो प्रकृति जो है मूल तत्व है। प्रकृति के तीन जो है गुण है तत्व, सत्व, रज और तम, जिसको हम सात्विक, रास्तिक और तामसिक भी बोलते हैं। सत्व, रज और तम जो है प्रकृति के मूल कण। देखिए परमात्मा क्या बोलते हैं यजुर्वेद में, ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म, ओम ही सर्वत्र व्यापक व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा है। अब स्वयं अपने आप को नाम दे रहे हैं, ओम ही सर्वत्र व्याप्त परम ब्रह्म है। अब अपने आप को नाम भी दे रहे हैं, मैं हूं कौन, ओम। इसलिए वेद के सभी मंत्र ओम से प्रारंभ होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं ओम से, इसलिए ओम हमारे लिए इतना शुभ है। सभी शुभ आचरणों में, शुभ कार्य में हमें ओम नाम का उच्चारण सर्वप्रथम मंत्र से पहले ओम शब्द का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ओम है कौन? ओम स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं, मैं ओम हूँ और मैं ही सर्वत्र परम ब्रह्म हूँ और व्याप्त हूँ। व्याप्त मतलब कण कण में उपस्थित। वेदों में ईश्वर, देखिए वेदों में ईश्वर का इस प्रकार से व्याख्या है, वेदों में ईश्वर का वर्णन किस प्रकार से, देखिए अजन्मा है। ईश्वर शरीर धारण नहीं करते। अगर शरीर धारण करेंगे ईश्वर तो एक देशी हो जाएंगे। जैसे मैंने शरीर धारण किया तो बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता कुछ। कौन से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मेरे आसपास भी कौन क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। उनके कर्मों का मैं कैसे अकाउंट करूंगा? उनके कर्मों को कैसे मैं नोट डाउन करूंगा? उनका बैंक बैलेंस मैं कैसे बनाऊंगा ताकि उनको कर्मों का फल दे सके? ईश्वर अजन्मा है। जैसे ही जन्म लेगा कोई तो शरीर के बंधन में आ जाएगा। शरीर के बंधन में आएगा तो फिर उसको सुख दुख सब होने लगेंगे। जब सुख दुख सब होने लगेगा तो कर्म बनेगा। तो कर्म जब बनेगा उसको पुनर्जन्म भी होगा। ईश्वर के बनाए हुए नियम है, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो अजन्मा कहा गया है। अकायम, जिसकी कोई काया नहीं है। निर्विकार कहा गया, जो विकारों से रहित है, जिनमें कोई ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है। कोई विकार उनमें नहीं है। जो मनुष्य के शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं वो विकार हमारे पास नहीं है, ईश्वर के पास नहीं है। ईश्वर में उत्पन्न नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष उनमें उत्पन्न नहीं होते। ईश्वर निराकार है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं। सर्वव्यापक है, कण कण में उपस्थित। कण कण में उपस्थित होकर के ही वो हर एक प्राणी का, हर एक जीवात्मा का कर्म फल उनको दे पाते हैं। अगर वो शरीर धारण करते तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि वो फिर ज्ञानी नहीं होते, सर्वज्ञ नहीं होते। सर्वाधार मतलब सभी वस्तुओं का वो आधार है। ईश्वर ने आज अगर पृथ्वी का, अगर इस प्लानेट का निर्माण नहीं किया होता तो क्या हमें इतने जितना विज्ञान का आविष्कार आज हमने किया है क्या हम कर पाते? ईश्वर ने दिया तभी हम कर पा रहे हैं। सभी चीजों का आधार है वो हमारी भूमि के अंदर लोहा दिया उन्होंने, खनिज तत्व दिए उन्होंने, एल्यूमिनियम दिया, कोयला दिया, उससे हमने ऊर्जा उत्पन्न किया। वो अगर नहीं देते तो हम कैसे कर पाते? वो अगर नहीं बताते इनका कैसे उपयोग करना है तो हम कैसे कर पाते? तो सभी चीजों का आधार वही है, केंद्र वही है। ज्ञान ज्ञान का भी केंद्र वही है। सर्वशक्तिमान, जितनी प्रकार की भी शक्तियां है, जितनी प्रकार की विद्याएं है, उनके अधीन है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि वो उनके मन में जो आए वो कर दे। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कि सभी विद्याओं का जो अधिकारी हो, सभी शक्तियों का जो अधिकारी हो, वो सर्वशक्तिमान। अज्ञेय है, ईश्वर अज्ञेय है। ये जो बुद्धि है ना, ये इसका एक लिमिट है। इसका एक लिमिट है। इसको आप इसका यूज करके ईश्वर को एक लिमिट तक ही जान सकते हो। उसके बाद वो अज्ञेय है, वो जानने योग्य नहीं है। आप जितना जान जाओगे इस बुद्धि तर्क से ईश्वर को उतना सफिशियंट है। उसके बाद बुद्धि भी घुटने टेक देगा, नहीं जान पाएगा उसको, क्योंकि इस शरीर का एक लिमिट है। इस शरीर उतना ही कर सकता है जितना जितना इसको करने के लिए बनाया गया है। अब अज्ञेय को कैसे हम जानेंगे? आत्मा के द्वारा। जब हम अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जब अपने आप को जानने लगेंगे हम है कौन, तब हम उस अज्ञेय को भी जानने लगेंगे। परंतु हम जितना भी प्रयास कर ले, ईश्वर को हम संपूर्ण नहीं जान सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ। जीवात्मा को कोई भी कार्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। बिना शरीर के जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए ईश्वर उसको कुछ समय के लिए उधारी में शरीर देते हैं। ये उधारी का शरीर है, किसी ने दिया है आपको। आप अपने स्वतंत्रता से अपने माता पिता को चूज नहीं कर पाए कि मैं इनके गर्भ से जन्म लूंगा। किसी ने आपको जबरदस्ती उसी गर्भ से जन्म दिया है। आपने जब जन्म लिया उसी साथ साथ उसी क्षण में, उसी समय करोड़ों पशु पक्षी ने भी जन्म लिया। उसी समय करोड़ों कीड़े मकोड़े ने भी जन्म लिया। उसी समय करोड़ों पेड़ पौधे ने भी जन्म लिया। लेकिन किसी के पास कोई चॉइस नहीं था। कोई झोपड़पट्टी में भी जन्म लिया,
आप हो सकता है संपन्न परिवार में जन्म लिए हो, लेकिन अगर चॉइस होता सबके पास कि बता तेरे को किस शरीर में जाना है, तो फिर सब क्या करते, श्रेष्ठ को चुनाव करते। मुझे संपन्न परिवार से श्रेष्ठ माता पिता के घर से जन्म दो और मनुष्य का शरीर ही चाहिए, हमको पशु पक्षी नहीं बनना है, हमको अन्य शरीर में जाना नहीं है। लेकिन आप विवश हो, आपको बाध्य कर दिया गया है, किस आधार पर? तो ऐसे में तो हम प्रश्न कर देंगे ईश्वर तो पर अन्यायकारी है, उन्होंने हमें जन्म से अंधा बना दिया, उसने हमें जन्म से पशु पक्षी के शरीर में डाल दिया है, तो ईश्वर अन्यायकारी घूस लेके काम करता है, हम तो उन पर भी प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे। अब ईश्वर को आधार क्या है? ईश्वर के पास कर्म, कर्म फल के आधार पर आपको आपका शरीर प्राप्त होता है। अब देखिए इस वेद मंत्र में, यजुर्वेद का वेद मंत्र है सपर्यागाक्षु क्रम काय ब्रह्मण मत्स्यनावीर शुद्ध धम पाप विद्युत विदधुः। तो इसमें देखिए वहां ईश्वर सर्वव्यापक है, यजुर्वेद में बोला जा रहा है ईश्वर का जगत उत्पादक है, शरीर रहित है, शरीर विकार से रहित है, नाड़ी और नस के बंधनों से रहित है, पवित्र है, पाप से रहित है, सूक्ष्मदर्शी है। मतलब आप ऐसे आंखों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उसको जान ही नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी चाहिए उसको। ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, मन से आप जान नहीं सकते ईश्वर, इस शरीर के द्वारा नहीं जान सकते। हम और डिटेल में जानेंगे ईश्वर एक्चुअल में है क्या, ये बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ईश्वर के बारे में। वो सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं से सिद्ध है। ईश्वर का कोई ईश्वर नहीं है, स्वयं से ही वो सिद्ध है, अनादि है। अनादि मतलब जिसका कोई अंत भी नहीं है, प्रारंभ भी नहीं है। अनादि शब्द का अर्थ होता है, आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ। अनादि मतलब ना कोई आदि हो, ना अंत हो, ना प्रारंभ हो, जिसका वो है। प्रजा के लिए ठीक ठीक कर्म फल का विधान करता है। प्रजा कौन है? हम, हमारे लिए कर्म फल का विधान करता है। ना तस्य प्रतिमस्ति यस्य न महद्यस, देखिए यजुर्वेद का श्लोक है। अब क्या बोला जा रहा है? जिसका महान प्रसिद्ध यश है उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, उसको हम इमेज के थ्रू बना नहीं सकते, हम उसकी कोई भी आकृति नहीं बना सकते और बोल दे कि ईश्वर है, इट्स इम्पॉसिबल। वो मान्यताएं है, हम मान लेते हैं कि ये बना करके हम जो ईश्वर है, प्रतिमा संभव ही नहीं उसकी कोई। उसके बाद बोला जा रहा है यजुर्वेद में ईशावास्यमिदं सर्वम यात्किंच जगत्याम जगत, ठीक है। इसमें क्या बोला है? जड़ चेतन प्राणियों में, जड़ चेतन प्राणी वाली यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है, कण कण में है वो। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार 1000 बार सोच करके करिए, क्योंकि आपके हर कर्म का कोई ना कोई साक्षी है, वो परमात्मा साक्षी है आपके हर कर्म का। आप, हम ऐसा करते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है तो कर देते हैं ना अधर्म का कर्म, हम ऐसा कोई कार्य कर देते हैं ना जो हमको अच्छा ना लगे, हम कर लेते हैं ना, हम घूस ले लेते हैं, हम किसी का कोई कुछ ऐसा कर देते हैं जो करना नहीं चाहिए, अधर्म का कर्म कर देते हैं, और हम समझते हैं कोई हमें देख नहीं रहा है तो क्या है, हम बच जाएंगे। लेकिन ईश्वर हर कर्म का आपके साक्षी है, वो देख रहा है सब, वो देख रहा है सब आप क्या कर रहे हो, उसके अनुसार आपका जो है फल बनता है कर्म का। अब देखिए उपनिषदों में ईश्वर का वर्णन किस प्रकार से है। वहां आंख से ग्रहण नहीं किया जा सकता उसे, उसे ना वाणी से बताया जा सकता है। जितने भी शब्द मैंने यूज किए हैं, जितना भी व्याख्या मैंने किया, वही ईश्वर है ऐसा नहीं है, उससे भी पड़े हैं। शब्द नहीं है, शब्द में इतनी शक्ति नहीं है कि ईश्वर को डिफाइन कर दे, शब्द में इतनी शक्ति नहीं कि ईश्वर को डिफाइन कर दे। शब्द जिसकी शक्ति से निकल पा रहे हैं वो ईश्वर है। ईश्वर ने शक्ति दी है शब्दों में, तभी शब्द बता पा रहे हैं। शब्दों में ईश्वर को डिफाइन करने की शक्ति नहीं है, तो उसे ना वाणी से जाना जा सकता है, ना इंद्रियों से, ना तप से, ना कर्म के से ग्रहण किया जा सकता है। अपितु ज्ञान की महिमा से शुद्ध अंतकरण वाला होकर के ध्यान करता हुआ ही उस कला रहित ब्रह्म को जाना जा सकता है। उसको जानने के लिए भीतर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं। हम बाहर ढूंढ रहे ईश्वर 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 करते फिर रहे हैं, बाहर नहीं है ईश्वर। ईश्वर को केवल जानने का एक ही मात्र साधन है, आत्मा। सबसे पहले अपने आप को जाने, मैं हूं कौन। उस निराकार से ही निराकार को जाना जा सकता है। आत्मा स्वयं में निराकार है, अकायम है। ईश्वर के, परमात्मा के और जीवात्मा के बहुत सारे गुण मिलते हैं, बहुत सारे गुण मिलते हैं, सब नहीं, क्योंकि जीवात्मा एक जगह करके अल्पज्ञ हो जाता है और नहीं जान सकता वो। लेकिन बहुत सारे गुण जो है परमात्मा से उनके मेल खाते हैं, तो वो एक ही टूल है। स्वयं में स्थित हो जाइए, अपने आप को जानिए, जीवात्मा है कौन।
जब उसको जानने लगेंगे परमात्मा से कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि निराकार से ही निराकार को जान सकते, साकार से नहीं। जो जैसा है उसको वैसे ही जानना पड़ेगा। अब देखिए श्वेताश्वत उपनिषद में क्या बोला जाता है, ये मंडूक उपनिषद का था। जैसे तेल में तिल, ध्यान देना इस श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे तेल में तिल, दही में मक्खन, स्रोतों में जल, अरण्यों में अग्नि, पेरने, बिलोने और खोदने और रगड़ने से प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा आत्मा में ग्रहण किया जाता है यदि कोई सत्य और तप से उसे ज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयास करे तब, अन्यथा नहीं। तेल में तिल है हमें पता है, लेकिन अपने आप तिल उत्पन्न हो जाता है क्या तेल से? तिल से नहीं होता, उसको क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है अग्नियों में, तभी जाकर के तेल निकलता है। दही से मक्खन ऑटोमेटिक बन जाता है क्या? नहीं बनता, मक्खन निकलने का एक प्रोसेस होता है। उसी प्रकार से परमात्मा जो हमारे अंग प्रत्यंग में व्याप्त है, उसका दर्शन करने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। उसके कुछ नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा, उसके कुछ तप, कुछ साधनाएं हैं जो करनी होगी हमें, तभी वो प्रकट होते हैं, तभी वो आपको दर्शन देते हैं, आपके आत्मा में ही स्वयं प्रकाशित कर देते हैं। जैसे आंखों में पड़ा तिनका, आंखों में अगर तिनका पड़ जाए, क्या हम आंखों से तिनका को देख सकते हैं? इतने पास होने के बाद भी नहीं देख सकते। परंतु तिनका क्या करता है? तिलबिलाहट के साथ उसके होने का आभास हमें कर देता है। उसी प्रकार से जब हम चिंतन, मनन, साधना, शुद्ध अंतकरण, सत्य के आचरण से ईश्वर को देखना प्रारंभ करते हैं, तो अष्टांग योग का पालन करते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि वही जो ईश्वर जो सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, प्रकट होकर के उनके होने का अनुभव कर देते हैं आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोसेस होगा, कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करते हुए जाना है। ऐसे नहीं है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, इस पूरी सृष्टि का वो परम वैज्ञानिक है, उसने सबकी रचना की। जो जितना श्रेष्ठ है उसको जानने के लिए उतना ही बड़ा पुरुषार्थ, उतना ही बड़ा तप हमें करना पड़ेगा। साधारण को साधारण, साधारण को जानने के लिए साधारण, जो सबसे श्रेष्ठ है उसको भी जानने के लिए आपको उतना ही बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई 5-2 वर्ष का समय लगेगा क्या? इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, 20-25-30 वर्ष देने पड़ेंगे राजनीति में, तब जाके प्रधानमंत्री बनोगे। राष्ट्रपति बनना है वैसे ही समय देना पड़ेगा लंबा। आपको अगर सरपंच बनना है, हो सकता है 1-2 वर्ष में आप बन जाए। आपको सांसद बनना हो सकता है 5-10 वर्ष में आप बन जाए। उसके बाद से आपको अलग अलग पद पे, जैसे उच्च पद पे आप जाते रहोगे तो उसके लिए समय भी उतना लगेगा, प्लस पुरुषार्थ भी उतना करना पड़ेगा, संयम भी उतना रखना पड़ेगा। तो ईश्वर भी वैसे ही है, जो सबसे श्रेष्ठ है उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। उनको प्राप्त करने, उनको जानने के लिए प्रयास भी उतने बड़े करने पड़ेंगे। साधारण से कुछ ये धूप चंदन अगरबत्ती, हम तिलक लगा कर, गैरव वस्त्र धारण करके, जय श्री राम बोल करके हम सोच रहे हैं हम ईश्वर को जान जाएंगे, संभव नहीं। वेद इसके अगेंस्ट है, उपनिषद इसके अगेंस्ट है। हमारा वैदिक जो सनातन धर्म है, सनातन शब्द जो है, ये पूरा उसके विपरीत बोलता है कि ईश्वर को जानने के लिए उतना ही बड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। केवल और केवल आत्मा से ही परमात्मा को जान सकते हैं। वह सर्वव्यापी दूध में मक्खन की तरह सब में समाया हुआ है। आत्मविद्या तप उसकी प्राप्ति का मूल है। आत्मविद्या, तप, अनुशासन प्राप्ति का मूल है, और तप उसकी प्राप्ति का मूल है। वह ब्रह्म उपनिषदों का परम रहस्य है। अब षड दर्शन में देखते हैं, दर्शनों में ईश्वर कैसे हैं। दर्शन शास्त्र में ईश्वर के बारे में क्या बताया गया? देखिए, जो अविद्या से रहित हो, अस्मिता से रहित हो, मतलब जो वस्तु जैसा है वैसा ना हो, हम जैसा मानते हैं वैसा। जो अस्मिता से रहित है, जो राग से रहित है, जो द्वेष से रहित है, अभिनिवेश से रहित है, अभिनिवेश मृत्यु के भय से। द्वेष मतलब मन में जब घृणा उत्पन्न होती है, किसी दुख को झेलने के बाद, किसी दुख को सहने के बाद एक एक्सपीरियंस अनुभव होता है, उसे द्वेष कहते हैं। राग मतलब किसी सुख को भोगने के पश्चात हमें पुनः उस सुख को भोगने की इच्छा होना। सुख को एक बार भोग लिया हमने, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हमें एक सुख उत्पन्न हुआ, सुख प्राप्त हुआ, उसी सुख को बार 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 हमें भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये शरीर में होता है। तो ये जो पंच क्लेश है, ये 5 क्लेश कहे गए, देखिए, ठीक है, ये पंच क्लेश है। क्लेश, क्लेश कर्म इसको बोलते हैं। तो ये जो 5 क्लेश अगर होते हैं, वहां ईश्वर नहीं है। अविद्या हो जहां, अस्मिता हो जहां, राग हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, इन 5 क्लेश से उत्पन्न होने वाले कर्म और कर्मफल एवं वासनाएं जो रहित है, वही ईश्वर है। डायरेक्ट ईश्वर की व्याख्या कर दे रहे हैं यहाँ पर योग दर्शन में महर्षि पतंजलि। ईश्वर कौन नहीं है और कौन ईश्वर है। अभी देखिए, वेदांत दर्शन में क्या बोला जा रहा है, महर्षि व्यास क्या कर रहे हैं? युक्ति संगत, युक्ति शून्य होने से परमात्मा का साकार होना ठीक नहीं है।
साकार ईश्वर का जगत के उपादान प्रकृति के साथ संबंध ना बन सकने के कारण भी युक्त साकारत्व पक्ष ठीक नहीं है, साकारत्व का विरोध कर रहे हैं। साकार वस्तु के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, साकार जो वस्तु है उसके लिए स्थान की आवश्यकता है। जैसे मैं एक स्थान पर बैठा हुआ हूं, मैं साकार हूं, तो मुझे स्थान की आवश्यकता पड़ती है, परंतु परमात्मा का कोई स्थान नहीं है, अतः वह साकार नहीं है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तभी वो सभी के कर्मों के फल को निर्धारित कर पाते हैं। यदि परमात्मा को देह माने तो अंत वाला मानना पड़ेगा। अगर परमात्मा देह धारण करेंगे तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा, और सर्वज्ञता भी नहीं ठहरेगी, मतलब वो सर्वज्ञ भी नहीं होंगे, वो जान नहीं पाएंगे कि आसपास हो क्या रहा है। तो इसी शरीर में रह करके हम जैसे अल्पज्ञ हैं, हम जान नहीं पाते आसपास क्या हो रहा है। हम केवल उस शरीर का ही जान नहीं पाते, तो आसपास का तो छोड़ ही दीजिए। अल्पज्ञ मानने से वो परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए अगर अल्पज्ञ मान लेंगे, क्योंकि शरीर का जो है अल्पज्ञता नेचर है, वो एक ही जगह पर एक ही समय में रह सकता है, सभी जगह नहीं हो सकता। इसलिए अल्पज्ञता होने से वो परमात्मा तो नहीं हो सकता। ईश्वर के जन्म का असंभव होने से भी उक्त पक्ष जो है सिद्ध नहीं होते। हर एक जो है यहाँ पर ये सूत्र स्वरूप है, ये हर एक सूत्र जो है ये बता रहे हैं, उसका नंबर भी यहाँ दिया हुआ है। परमात्मा कर्ता के कोई कारण इंद्रिया नहीं है, मतलब परमात्मा का कोई इंद्रिय है, बिना इंद्रियों के वो सब सुनता है, बिना इंद्रियों के ही सब चीज करता है, बिना शरीर के ही सब चीज करने वाला है, क्योंकि उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। अंग प्रत्यंग हर जगह वो व्याप्त है। साकार और निराकार दोनों का विरोध होने से ही निराकार परमात्मा साकार नहीं हो सकता। साकार और निराकार दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत शब्द है, जो एक ही वस्तु में नहीं हो सकते। जैसे सुख और दुख एक ही जगह संभव है क्या? जो सुखी हो दुखी नहीं हो सकता, और जो दुखी हो सुखी नहीं हो सकता। जो धर्म का आचरण करे वो अधर्मी नहीं हो सकता, जो अधर्मी है वो धर्म का आचरण नहीं कर सकता। उसी प्रकार जहां साकार है वहां निराकार नहीं हो सकता, जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता। हम परमात्मा से दूर है इसलिए हम दुखी है। परमात्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा दुख स्वरूप नहीं है। हम जब परमात्मा को जानने लगेंगे, परमात्मा की तरफ जितना हम पास जाते चले जाएंगे परमात्मा के, उतना ही हम सुखी और शांत होते चले जाएंगे। तो परमात्मा सुख स्वरूप है, वो दुख स्वरूप नहीं है। सुख और दुख उनमें नहीं रहते। उन्होंने उत्पन्न किया है सुख और दुख आपको अंतर करने के लिए। वो सब चीज उत्पन्न तो करते हैं, लेकिन सबसे भिन्न भी है, वो सबसे अलग भी है। वो आपके अंदर बाहर होते हुए भी आपके कर्म फल उनको नहीं बांधते, उनको नहीं लगते। आपके कर्मों का फल उनको भोगना नहीं पड़ता। वो आपके अंदर भी है, बाहर भी, हर जगह होते हैं, फिर भी। तो एक्चुअल में आप अब समझने का थोड़ा प्रयास करो, परमात्मा है क्या, जिसको शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसको केवल और केवल ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है। इसको, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, केवल परमात्मा क्या है, हमारे शास्त्र ने क्या कहे उसके बारे में। अब देखिए, भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, हमें बताया जाता है कि इस श्लोक में देखिए 13वें अध्याय का 16वां नंबर श्लोक क्या बोलता है? परमात्मा संपूर्ण प्राणी के भीतर बाहर परिपूर्ण है, चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही है, एवं दूर से दूर तथा निकट से निकट भी वही है। वे अत्यंत सूक्ष्म है, वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने योग्य का विषय नहीं। इतने सूक्ष्म है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम जानते तो है कि ऐसा होता है, लेकिन उसको देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क, इनको हम देख नहीं सकते। हम न्यूक्लियस को देख नहीं सकते। हमने एक अनुमान के आधार पर सब बनाया है, ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया आज तक कि हम बता दे देख करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते। जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देख नहीं सकते, तो ईश्वर तो उससे भी अरबों गुना सूक्ष्म है, उसको कैसे देख सकते हैं आंखों से? हम उनको ज्ञान की दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए। तो इस प्रकार से जो है परमात्मा के बारे में हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको नए विषय के साथ मिलते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न है, कुछ क्लास होने दीजिए, उसके बाद हम प्रश्नों को लेंगे। इसके बाद जो है जितने भी क्लास है उसको आप देखते चले जाइए। प्रश्नों को हम जो है सैटरडे को जो है एक डाउट क्लास रखेंगे, उसमें 1 घंटे का सेशन रहेगा। उसमें हम डाउट क्लास में पूरा जो है आपके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट है उसको ले लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही जी, ठीक है। जी सुमन जी बताइए। थैंक यू। करते हैं, बहुत अच्छा था सेशन। धन्यवाद सर, प्रणाम। जी जी, देखिए मुझे ना सर मत बोलिए, मुझे सर मत बोलिए। ये जो पाश्चात्य संस्कृति के जितने शब्द है ना, मुझे इससे जो है ना थोड़ा एलर्जी है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में इतने महान, मुझे अपने दीपक नाम से भी बोल सकते हैं आप, श्रीमान बोल सकते हैं, आपको जो मर्जी वो बोलिए, लेकिन आप मुझे सर मत बोलिए। सर शब्द यहाँ वैदिक गुरुकुल में वर्जित है, मत यूज करिए। प्रणाम आचार्य जी। जो आपको मन लगे वो करिए। हमारे सनातन संस्कृति में इतने महान शब्द है,
संबोधित करने के लिए, तो उनका उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर गुरुजी बोल सकते हैं ना? जो भी आपको जो मन लगे वो बोलिए, लेकिन सर मत करिए। गुरु जी बोले, आचार्य जी बोले, अब मेरा नाम लेकर के बोलिए, आप जो बोलना चाहे, श्रीमान बोलिए, जो मर्जी आपको जो लगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, और इस कक्षा को थोड़ा रिपीट भी कर लीजिएगा ताकि आपको इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। और जो भी डाउट है उसको हम कुछ क्लास होने दे दीजिए, क्योंकि स्वतः ही आपके क्वेश्चन को उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। और क्लास होंगे ना, 8-10 क्लास होंगे ना, तभी एक फिर छोटा जो है सा हम चीज डाउट। बताइए ना। एक हाँ, अष्टांग योग क्या है? बस छोटा सा एक। अब बताओ, अष्टांग योग के एक शब्द में बोलने वाली वस्तु है क्या, बताइए। अच्छा ठीक है, फिर बाद में अब मैं अगर बताइए। बता भी दूंगा तो मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। जी तो जब जी। अष्टांग योग की कक्षा आएगी उसमें हम देखेंगे अष्टांग योग एक्चुअली क्या है। जब हम सभी चीजों को गहराई से नहीं समझेंगे, डीपली नहीं समझेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे खाली जानकारी जानकारी रखने के लिए नहीं है ज्ञान। ज्ञान को डीपली जानना पड़ेगा, तभी हम आत्मसात कर पाएंगे। तो डिटेल में जानेंगे एक कक्षा में उसको, अष्टांग योग। पिछले 2 क्लास के बाद ये तीसरे क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जोर डालना पड़ रहा है दिमाग पे। हाँ, तो अभी देखिए मैंने बस खाली इंट्रोडक्शन शुरू किया है, अभी धीरे 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 भेद खुलने शुरू जी होंगे। भेद जी खुलने जी अभी शुरू होंगे धीरे धीरे। बस मैंने एक चीज मैंने पहले ही बोल दिया है कि माइंड ओपन रखना है अभी। जो भी पहले से फील्ड है इंफॉर्मेशन, उनको थोड़ा साइड कर लो, फिर बाद में आप डाल लेना है इस कक्षा को खत्म होने के बाद। फिर आपका, जी आप स्वतंत्र हो अपने जीवन में। ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया और हमें बोल भी दिया। आप स्वतंत्र है जी। आप करना है तो करे, ना तो ना करे। आप मानना है तो माने, ना माने मुझे, ना माने मुझे भी ना माने। जी ईश्वर ने स्वयं बोल दिया मुझे भी ना माने, लेकिन फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र हो। आप बंधनों में बंधे हुए हो ये सोच लेना। आप स्वतंत्र कहीं भी नहीं हो। कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उसका फल भोगने के लिए आप परतंत्र हो, उसके अधीन हो। हम्म हम्म करेक्ट। समझ रहे हैं ना। जी जी। जी। आचार्य जी, एक बात पूछना था। जी पूछिए। ये इस्लामिक स्कूलों में और क्रिश्चियन स्कूलों में 10वीं क्लास तक जो है उनकी रिलीजियस स्टडीज होती हैं, लेकिन हमारा हिंदू धर्म में कोई इस तरह की रिलीजियस स्टडीज नहीं होती हैं। और अभी जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे कि अभी एक बंधु ने कहा कि अभी तीसरी क्लास में थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। तो मैं सोच रहा था कि हमारा इसमें वेदों में ऐसी क्या चीज है जो कि हम अपने बच्चों को जो है बचपन से, जैसे पहली दूसरी क्लास से 10वीं तक सिखा सकें, जिससे कि बच्चे जब बड़े हों तो उनको जो है बेसिक ज्ञान हो। देखिए हमारे पास ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ बनाइए, तो उसमें हमारा काम चल रहा है। तो उसको हम बच्चों के अनुसार, बच्चे जो समझ सके उस अनुसार हम कुछ मटेरियल बना रहे हैं। बाकी आप जैसे 8, 10, 12 क्लास अटेंड कर लेंगे ना, तो आपके माइंड में क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी सब चीजों की। तो आप भी फिर समझ करके उनको भी बता सकते हैं। अभी 2-3 क्लास में आपको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अब धीरे धीरे मैं उसको व्याख्या करूंगा जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, इतना मैं बोलूंगा कि कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। अगर मिस करते हैं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अब जब एक मिस कर देंगे तो रिलेट नहीं कर पाएंगे ये क्या बताया जा रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो बच्चों के लिए एक अलग से हम एक स्टडी मटेरियल बना रहे हैं ताकि बच्चे समझ सके। उसको हम बताएंगे जब होगा उसका विमोचन, हम प्रारंभ करेंगे। बाकी आप अभी जो जान रहे हैं उसको बच्चों को अभी से ही बताना प्रारंभ करें। 10-12 क्लास होने के बाद आप स्वयं के माइंड में सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले से जो चीजें बनी हुई है हमारे माइंड में, जो मान्यताएं हैं, उन पर हमें पहले हटा करके जब इनको हम धारण करेंगे और इनके प्रति विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और चिंतन करिएगा, मनन करिएगा जो भी बताया जा रहा है इस कक्षा में, और प्रश्न करिएगा अवश्य। धन्यवाद सर। गुरुजी, हाँ। वेदों की जो प्रमाणित प्रतियां हैं, अभी तो जैसे बहुत सारे प्रकाशक अलग अलग पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। मैंने भी कोशिश की थी कि बुलाऊं, फिर मन में यही संदेह हुआ कि प्रमाणित है भी या नहीं है। तो एक प्रमाणित प्रतियां, या जिसको हम कह सके कि बहुत ही शुद्ध है, तो वो कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, 10 से 12 क्लास होने दीजिए। एक क्लास में ऑटोमेटिकली इसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, आपके ठीक। सारे प्रश्नों का उत्तर अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता भी दूं तो आपको मैं विश्वास नहीं दिला पाऊंगा। मैं हर बार यही प्रश्न कर रहा हूँ, कुछ बात बोल रहा हूँ।
तो थोड़ा सा वेट करिए, कुछ दिन क्लास अटेंड करते हैं, यहाँ से आप कुछ नया सीख करके जाओगे, आप सत्य को जान करके जाओगे, तो सब बताया जाएगा। जब ठीक है, समय आएगा धन्यवाद। समय अनुसार बताऊंगा जी। जी, किसी को और कोई क्वेश्चन है क्या, पूछ सकते हैं, अभी बता देते हैं आपको बस क्वेश्चन का मैं आंसर। बस ये कहना चाह रहा था कि इस क्लास से थोड़ा सा हाँ अटैचमेंट हो रहा है। हाँ जैसे इस तरह का ज्ञान जहाँ भी आदमी लेने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है कि कोई एकदम कोई पंडित के रूप में भगवा पहन के बैठा हुआ है और उसका एक ऑरा क्रिएट किया जाता है। लेकिन हाँ जब हाँ आपको देख रहे हैं और आपसे जब बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है बस हम ही और आप हैं, मतलब कहीं आप अलग से कुछ नहीं है। आपका जो अटायर है, आपका जो अपीयरेंस है, वो ऐसा लगता है जैसे परिवार के ही तो आप भी हैं। आपको थोड़ा ज्ञान ज्यादा है, वो आप हमें बता रहे हैं, तो ये थोड़ा अटैच कर रहा है हमको। ये बड़ी अच्छी चीज है। इसलिए हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जी यहाँ जो बताने वाला है ना वही है, सुनने वाला भी वही है, हमें भेद नहीं जी है। जी 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 करेक्ट, बिल्कुल। आप सुनना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं, हम्म, दोनों में वही है, बस इन अंतर शरीर का है और कुछ नहीं है। ठीक है। आचार्य जी, जी जी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा, ये तीनों चीजें क्या अलग है, क्या एक ही है? हाँ करेक्ट, ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा, जब हम वेदों का वहाँ पर श्लोक के साथ हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने बस यहाँ टच किया, मैंने बोल रहा हूँ, मैंने आत्मा परमात्मा और प्रकृति तीनों को अलग अलग यहाँ पर दिखाया है। वेद क्या कहते हैं, इसमें उसकी क्या व्याख्या कर रहे हैं, उपादान कारण, साधारण कारण, निमित्त कारण क्या है, और क्यों ये तीनों अलग अलग है। जब मैं इसकी पूरा एक क्लास में व्याख्या करूंगा उदाहरण के साथ, तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं एक शब्द में नहीं बता पाऊंगा अभी, नेक्स्ट क्लास में इसी पर होने वाला है, नेक्स्ट का। ओके गुरुजी। गुरुजी, और एक चीज थी कि हमने जैसे सुना है कि अहम ब्रह्मास्मि हम लोग बोलते हैं कि ये भी एक जो टॉपिक है वो भी क्लियर कर दीजिएगा, क्या देखिए, मतलब है? मैं आपको ना तर्क के लेवल पे, इस लेवल पे आपको ले जाऊंगा, आप क्लास में बनो रहेगा तो बहुत सारी चीजों का आप स्वयं आकलन कर पाओगे कि ये सही है या गलत। ओके। आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी तर्क, आपकी चिंतन शक्ति इतना सुदृढ़ हो जाएगा, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे कि अब आप ही स्वयं निर्धारित कर पाओगे कि ये सही कहा गया है या गलत कहा गया है। क्योंकि हमारा मूल है वेद। जब हम वेद ज्ञान से विमुख है ना, तभी समस्या उत्पन्न है हमारे जीवन में। हाँ। अगर हम मूर्ति पूजा या फिर जो भी आचरण आज हम कर रहे हैं, जिनको भी ईश्वर मान रहे हैं, अगर उससे हम संतुष्ट हो जाते तो हम वैदिक गुरुकुल की कक्षा में कर क्या रहे हैं? अगर वहां से हमें ज्ञान मिल जाता, तो वहां से हम संतुष्ट हो जाते, वहां से हमें शांति मिल जाती हो, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर वहां से मिल जाता, तो हम वैदिक गुरुकुल में कर क्या रहे हैं? इतने सब मिल करके चर्चाएं हो रही है, हम कर क्या रहे हैं अगर वहां से शांत हो जाते तो मतलब सत्य कुछ और है। तो सत्य को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अंतकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ, हमें सत्य जानने का प्रयास करना पड़ेगा। सत्य जानने के लिए पहले वहां खाली होना पड़ेगा जगह। तो पहले अभी पूरा माइंड को खाली करिए, पहले की जो भी मान्यता है उसको साइड कर दीजिए, 10-12 क्लास होने दीजिए, आपके सभी प्रश्न के उत्तर ऑटोमेटिक मिलने शुरू हो जाएंगे। जो समझ में नहीं आएगा फिर मैं बताने के लिए हूँ। जी गुरुजी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। अ, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि जो वेद प्रथम बार आए तो वो लिखित में नहीं थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहली बार वेद कैसे लिखे गए और किसने लिखा? जैसे आज हमारे पास वेदों की लिखित प्रतियां हैं, तो हमें कहाँ से प्राप्त हुई? करेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर अभी मैं तुरंत शब्दों में दे दूं या फिर आपको डिटेल में क्लास में बताऊं? क्योंकि ये कालखंड का ठीक समय है। है, कालखंड का वर्णन करना पड़ेगा हमें। कालखंड है, पहले आदि सृष्टि हुई, उसके बाद आदि सृष्टि के बाद जो ऋषि मुनियों ने फिर आगे जैसे उन्होंने ज्ञान को डिलीवर करना शुरू किया, तब कोई वर्ण व्यवस्था भी उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि सबके सब ब्राह्मण थे। जी, आप समझ रहे हैं जैसा ना? उचित समझ। जी वहीं जी पर सही उत्तर आपको मिलेगा, और जब प्रसंग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ना ये, तब ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा। जी, धन्यवाद आचार्य जी। ये कालखंड का विषय है, अलग अलग समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे समाज में, क्यों वेद ज्ञान से हम विमुख हो गए। हम बोलते हैं कि हमारे भारत में वेद ज्ञान था तो फिर हम गुलाम क्यों बने, हमारा परतंत्र क्यों हुआ हमारा देश। धर्म की रक्षा के लिए, हमने अपने धर्म पत्नी की रक्षा के लिए, श्री राम ने रावण को घर में घुस करके मार के आ गए।
और कुछ मुट्ठी भर लोग आए, हमें गुलाम बना के चले गए। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरा कौरवों का वंश नष्ट कर डाला। उसी उसी पीढ़ी से हम हैं, उसी के वंशज हैं हम लोग। और हमारे देश की दुर्गति आज ऐसे क्यों हुई कि एक दिन हम विश्व गुरु थे, आज हम विश्व शिष्य बन गए। तो कालखंड के अनुसार चीजों को समझेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। जी आचार्य जी। संतोष जी, आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं। ठीक है, तो फिर आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। कल सुबह सेम टाइम पे मिलते हैं सबसे, और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ईश्वर वंदना करके आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शुभ दिन गुरुजी। सभी को प्रणाम। तो नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद कक्षा को अटेंड करने के लिए।